गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोग पूरा चैप्टर्स को क्विक रिवीजन करने वाले हैं, वो भी पूरा बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग पूरा डीपली ना जा करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे क्लासीफाई वगैरह सब कुछ करते हैं और उसको कैसे समझा जाए उसको यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है। यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि कोई भी रिएक्शन रहता है तो रिएक्शन का हम लोग पूरा अगर मैकेनिज्म को समझना चाहे तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को एक ही वीडियोज़ में यहाँ पे कवर करना होता है, इसी वजह से हम लोग और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो पिछले लेक्चर्स जो था हेलो अल्किन्स एंड हेलो अरिन्स, जहाँ में से 2 लेक्चर्स बनाया गया था चैप्टर्स को पूरा क्लासिफाई करने के लिए, वहाँ पे चैप्टर्स को बताने के लिए, उसके बाद एक लेक्चर था जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जितने भी एनसीईआरटी का सवाल था जो कि कन्वर्जन और रिएक्शंस जो कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, तो वो सारे वीडियोस यहाँ पे 3 वीडियो बनाया गया था। एक आपका केमिकल काइनेटिक्स का बनाया गया जिससे आपको 5 से 7 मार्क्स वहाँ पे क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। फिर एक आपका सरफेस केमिस्ट्री, जो कि सरफेस केमिस्ट्री पूरा एक लेक्चर्स और वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि उधर जो कोलाइडल सॉल्यूशन था उसको हम लोग पार्ट को पूरा वीडियो में नहीं डाल पाए, हालांकि उसका भी रिकॉर्ड कर ही रहे थे तो उसको कभी बीच में डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि वो भी लेक्चर्स देख चुके होंगे। तो अभी तक हम लोग बहुत सारे नंबरों का बात किया जाए तो 4 नंबर यहाँ पे हेलो अल्किन हेलो अरिन से, 5 से 7 नंबर आपका केमिकल काइनेटिक्स से कितना हो गया 11 नंबर। उसके बाद 3 नंबर से 4 नंबर आपका हो जाएगा वहाँ से क्या, कौन सा से, सरफेस केमिस्ट्री से, तो आपका कितना हो गया कुल मिला करके बोलिए मोटा मोटी तो 15 नंबर तक कवर कर लिए। अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर्स को कवर करेंगे तो 4 नंबर फिर से जोड़ लीजिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। आपको बता दिए कि अगर आप हमसे लगातार स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो फाइनली आपका केमिस्ट्री में 90+ स्कोर जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपकी मर्जी, समझ में आ रहा है। जो बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे उसका लाभ होगा, जो नहीं जुड़ेंगे उसका क्या ही बोला जा सके। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से यहाँ पे पूरा 100% प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपको फ्री में, देखो यही होता है ना, यहाँ पे जब सारा कंटेंट फ्री में दिया जाता है ना तो बच्चे उसको लेना नहीं चाहते हैं, और वही चीज़ तुम हज़ारों वाला फी दे करके वहाँ पे जा करके क्रैश कोर्स करोगे कोचिंग में, फिर भी तुमको बेटर तरीक़ा से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे सोचो कि तुमको कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को ले करके यहाँ पे हम चल रहे हैं और वैसा ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स, जो कि अगर कभी चैप्टर्स को नहीं भी पढ़ा होगा, वो पहला बार भी देखेगा तो उसको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा कि आखिर चैप्टर्स क्या बोलता था, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे फ्री को महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जरूर मेरा लेक्चर्स को आप महत्व देंगे, समझ में आ रहा है। जब आपके ही अगल बगल के दोस्त मेरे से पढ़ करके और जब 90 क्रॉस कर जाएंगे मार्क्स और आपका रह जाएगा 60 और 70 के बीच में, तो उस समय आपको गिल्टी फील होगा अपने आप में कि हम क्या वहाँ पे नुकसान अपने में किए हैं। तो ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इतना ही बोलेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अपना रिजल्ट बेटर करने के लिए तो आज हमसे आप लोग जुड़िए, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ, लेक्चर्स प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते जाइए। यकीनन आपका रिजल्ट बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। ये आप तो अभी नहीं, जब एग्ज़ाम लिख करके जैसे निकलेंगे एग्ज़ाम हॉल से, वैसे मुझे ज़रूर एक बार याद करेंगे कि सर ने बहुत हेल्प किए थे जो कि हमारा मार्क्स अब इतना तक आ सकेगा, और रिजल्ट तो अपना बता ही देगा कि कितना मार्क्स होगा। समझ में आ गया। तो बस ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उन लोग अच्छा अच्छा कमेंट करता है, लगता है कि चलो बच्चों के लिए बेनिफिट हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो इसी तरह से भैया एक रिक्वेस्ट खाली रहेगा, जितना यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो आप लोग यहाँ पे फल दीजिए। अब उसमें क्या कर सकते हैं, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे क्योंकि पढ़ना है तो उसके लिए तो सब्सक्राइब किए हुए अब तक तो वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे एक लेक्चर्स में कंप्लीट करने का। मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि आज ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। मे भी अगर पूरा लगे कि लेक्चर्स थोड़ा लंबा हो गया एक्सप्लेन करने में, तो हो सकेगा कि ये आधा लेक्चर्स कल प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो फिर भी मेरा यही कोशिश रहेगा कि तीनों चैप्टर्स को, मतलब 3 टॉपिक है ना, एक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, ईथर का, तीनों का प्रिपरेशन, इन लोग का हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो 2 लेक्चर बना दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो अल्किन हेलो अरिन अगर तुम लोग अच्छा तरीके से पढ़ा है तो इसको जल्दी ही हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिमिलर उसी जैसा यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी चलते ज़्यादा समय हम लोग लगाएं हेलो अल्किन एंड हेलो अरिन में। चलो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमारा चैप्टर्स का नाम है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, पहले अल्कोहल का, फिर फिनॉल का, तब फिर ईथर का। तो देखो अल्कोहल आखिर होता क्या, तो कोई भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जिसमें से मान के चलो कोई भी अल्केन ले लिए, अल्केन का मान के चलो यहाँ पे R ले लेते हैं अल्केन का चेन में, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन लगा रहेगा।
तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और वहाँ पे हम लोग जोड़ क्या देते हैं, OH ग्रुप। क्या जोड़ते हैं, OH ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बन जाएगा, ROH, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी हम लोग को यहाँ पे अल्केन का चेन में हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और OH को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके बाद जो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग मान के चलो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्केन। ठीक है। अब आर के जगह में कितना भी आप कार्बन का चेन 2 3 4 चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल। डेफिनेशन वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे हम लोग वहाँ पे हेलोल्केन हेलोरिन का क्लासिफाई किए थे, उसी तरह से एल्कोहल का भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफाई। तो इसको बेसिकली दो पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो नंबर ऑफ OH ग्रुप पे, और एक हम लोग देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे देखेंगे, और एक हम लोग कितना उसमें OH लगा हुआ है उसके बेसिस पे देखेंगे। अगर मान के चलो कोई भी तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हैं अल्काइल, मतलब कि कहीं भी हम लोग अल्केन में अगर वहां पे आपका क्या रहे, एक OH ग्रुप लगा हुआ रहे, तो वैसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे मान के चलो OH लगा हुआ है। तब बताओ कि इस कार्बन का चेन में कितने OH लगा हुआ है, तो एक ही OH लगा हुआ है। तो ऐसे एग्जांपल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ पे दूसरा हम बात करते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये डायहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो वैसा कार्बन का चेन जिसमें हम लोग क्या लगा हो, तो दो को हम लोग क्या लगा हो, मतलब OH लगा हो, क्या लगा हो, तो हम लोग को 2 OH लगा हो। तो एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम कर देते हैं और एक यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरह से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा, तो कार्बन का चेन रहेगा, उसमें कितना हम लोग को OH लगा रहेगा, तो 3 लगा हुआ रहेगा। चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं OH, यहाँ पे लिख देते हैं OH और यहाँ पे रख देते हैं OH। हाइड्रोजन आप लिख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, H सिर्फ हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ये हो गया। अब उसी तरह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो देखो एक के लिए मोनोहाइड्रिक, 2 के लिए डायहाइड्रिक, 3 के लिए ट्राइहाइड्रिक। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा जितने भी OH रहते हैं, तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मान के चलो कोई भी कार्बन का चेन लिए, ठीक है, चाहो तो आप कितना भी लंबा ले लो। अब यहाँ पे क्या कर दो, बहुत सारा OH लगा दो। क्या कर दो, बहुत सारा OH लगा दो, लेकिन कितना होना चाहिए, 3 से ज़्यादा। मान के चलो यहाँ पे 4 को लगा दिए, चलो 5 को लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगा दिए, 5 को। तो इस तरह का जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो ये किसका गिनती में आता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, कि उसमें बहुत सारे अल्कोहल है। कितना है यहाँ पे, 5 है। ठीक है, तो 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और 2 रहेगा तो मतलब डायहाइड्रिक अल्कोहल, और एक के लिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये था किसके बेसिस पे, तो ये था नंबर ऑफ OH ग्रुप का, कि एक OH रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 OH रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे, तो जैसे वहां पे पढ़ा था हेलो अल्केन में, तो वहां पे क्या था कि यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कहने का मतलब यहाँ पे देखता है कि जैसे कार्बन 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 कुछ भी तुम लगा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जिस भी कार्बन पे, क्या चीज बोल रहा है, जिस भी कार्बन पे तुम्हारा OH लगा रहे, क्या चीज, जिस कार्बन में तुम्हारा OH लगा रहे, उस कार्बन को देखना है। क्या करना है, उस कार्बन को देखना है कि वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन। इधर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर देखोगे तो हाइड्रोजन। तभी बताओ इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। अब ऐसा नहीं 2 कार्बन से, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर उसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, तो उसी तरह से कार्बन का चेन हम लोग को ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग OH यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान के चलो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को देखना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अभी देखिएगा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। अब समझ ही गया टर्शियरी के लिए क्या बोलेंगे। सो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से। अब मान के चलो कार्बन यहाँ पर भी लगा, और तुम्हारा OH कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब इस कार्बन को देखो कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो इस तरह का जब कार्बन का रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसी को बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। क्या तुम्हें समझ में आ गया इसका क्लासिफिकेशन, कि किसको क्या बोलते हैं और किसको क्या नहीं बोलते हैं? क्या समझ में आ गया यहाँ तक? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात किए थे नंबर ऑफ एल्कोहल मतलब OH ग्रुप के अनुसार, तो वहाँ पे आया था डायहाइड्रिक एल्कोहल और आया था ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डायहाइड्रिक एल्कोहल में अगर इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में अगर ये एग्जाम्पल दिखेगा तो इसका एक स्पेशल नाम है, इसको याद रखना। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे कंपाउंड लिखे गए हैं इसको तुम याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं भी तुमको दिख सकता है। ठीक है, चलो अगर मान के चलो तुम्हारे पास 2 कार्बन ही था और दोनों कार्बन के पास क्या है, OH OH लगा हुआ है। ध्यान देना, डायहाइड्रिक का मतलब ही होता था कि उसमें क्या होना चाहिए, तो 2 गो OH लगा हुआ रहे। तो इसमें शर्त क्या है ना कि 2 कार्बन ही रहता और दोनों जगह क्या रहे, OH OH लगा रहे। तो इस कंपाउंड का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। तो इसको डायरेक्टली तुम याद करना कि इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। उसी तरह से जब 2 OH लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायहाइड्रिक एल्कोहल। तो उसी के बीच में आता था एक जेमिनल और एक आता है विसिनल एल्कोहल, जैसे कि तुम हेलो एल्किन में भी पढ़ चुका है। अब देखो जेमिनल का मतलब क्या होता है कि वैसा हम लोग यहाँ पे एल्कोहल जिसमें जो 2 OH लगा रहेगा वो एक ही कार्बन पे लगा हो। यहाँ पे देखो कार्बन का चेन था, अब यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पे क्या लगा है, दोनों OH एक ही कार्बन पे लगा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल एल्कोहल। और अगर विसिनल की बात किया जाए तो जितने भी कार्बन का चेन रहेगा वहां पे सिर्फ ध्यान ये देना है कि ये हम लोग के किसके अंदर आता है, डायहाइड्रिक, मतलब 2 गो OH जोड़ना है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जिस भी कार्बन की बात करेंगे, मान के चलो इस कार्बन की बात करें तो एक यहाँ पे OH रहेगा, जस्ट उसी का बगल वाला कार्बन में क्या रहे, एक और OH लगा रहे। तो इस तरह का मतलब एडजेसेंट पॉइंट पे अगर लगा रहे तुम्हारा OH ग्रुप, तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल एल्कोहल। समझ में आ गया, जेमिनल, विसिनल और ग्लाइकोल का एग्जाम्पल तुम याद रखना। अब यहाँ पे देखो अगर अभी बात करें किसका, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें क्या रहता है, 3 गो OH ग्रुप लगा हुआ रहता है। अब ध्यान देना इसमें जैसे यहाँ पे 2 गो OH लग रहा था और 2 ही कार्बन में लग रहा था, तो उसको बोल रहे थे ग्लाइकोल। अगर तुम्हारे पास 3 गो कार्बन है और तीनों जगह क्या लगा है, OH OH, तो इस वाला एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरोल। तो इसको याद कर लेना तुम डायरेक्टली। ठीक है, बहुत जगह काम देगा, अभी फिलहाल इसको याद कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एल्कोहल का एग्जांपल दिया गया है, इसको स्पेशल कुछ कुछ नाम से जाना जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल एल्कोहल। और मिथाइल एल्कोहल को जाना जाता है वुड स्पिरिट और वुड एल्कोहल। ठीक है, तो ये वुड स्पिरिट क्या होता है, तो तुम यहाँ याद रखना कि वुड जो स्पिरिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम याद रखना, बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो उसमें घबराना नहीं, इसी चलते इस पॉइंट को तुम याद रखना। अब सेकंड पॉइंट में यहाँ पे देखो कि जो तुम्हारा वाइन या फिर ग्रेन एल्कोहल जो होता है किसको बोलते हैं, तो जो इथेनॉल जो होता है जिसको इथाइल एल्कोहल बोला जाता है, जो कि CH3 CH2OH, यही तुम्हारा क्या होता है, शराब वगैरह यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विनाइल एल्कोहल और अलाइल एल्कोहल, जैसे कि वहाँ पे विनाइल क्लोराइड अलाइल क्लोराइड पढ़ा था वहाँ पे, उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन के साथ अगर OH लगा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल एल्कोहल। और अगर डबल बॉन्ड के बगल वाला में कार्बन में अगर तुम्हारा लगा रहे OH तो उसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक पोजीशन में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अलाइल एल्कोहल। फिर यहाँ पे देखो बेंजीन के बाद तुम्हारा क्या रहेगा, एक कार्बन रहेगा और उस कार्बन में तुम्हारा OH लगा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। तो ये 5 पॉइंट है, इसको याद करना, ये कभी भी कहीं भी तुमको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे, इसी चलते इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। चलो फिर हम लोग चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम का बात करते हैं, जो कि इसका नोमेनक्लेचर होता है, नाम लिखना होता है। ठीक है, और तुम लोग को पहले भी बोले हैं कि जो नोमेनक्लेचर बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, अभी जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर बता रहे हैं हम ये सोच करके चल रहे हैं कि आपको नोमेनक्लेचर लिखने आता है, क्योंकि ये कहाँ पढ़ना था, 11th क्लास में। और 11th क्लास में तो ज़्यादातर तो नोमेनक्लेचर ही सिखाया जाता है यार, रिएक्शन वगैरह थोड़ी ना ज़्यादा उतना समझ में आता है, उस समय नोमेनक्लेचर लिखना बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाता है। तो मुझे यही उम्मीद लेकर के हम चल रहे हैं कि तुम्हें ये सब आता होगा। अगर जिस बच्चा को कंसेप्ट क्लियर नहीं है और जिसको ये भी सीखना है कि नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, तो आप धैर्य रखें। जैसे ही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा तो एक ही वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर लिखाना सिखा देंगे और उसमें सारा कुछ कवर करा जाएगा। जैसे मान के चलो अभी सिखाने स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ एल्कोहल को कवर करेंगे, समझ में आ रहा है।
तो उसमें क्या होगा ना कि आपको एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अमीन्स में जितने आएगा और उसका सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ को लगा करके आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पे नोमेनक्लेचर सिखा दिया जाएगा। तभी थोड़ा सा धैर्य रखें कि आपको नोमेनक्लेचर लिखने नहीं भी आता है तो आपको सिखा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो अभी यही लेकर के चल रहे हैं कि आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये सब ज़्यादा फेमस होता है, तो इसी चलते इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। और एक बात और कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो कॉमन नेम जल्दी नहीं पूछता है, वो पूछता है क्या चीज़ है, IUPAC नेम लिखने के लिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, कॉमन नेम बहुत लोगों को लिखने नहीं आता है, ठीक है, उसके लिए पूरा बेसिक से जानना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, जब कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं उसको किस रूप में लिखते हैं, अल्काइल के। अगर एक रहेगा तो उसको मिथाइल, अगर 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल, 3 रहेगा तो प्रोपाइल, उसके बाद अल्कोहल लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए मीथेन बोलते थे, लेकिन अभी अल्काइल के जैसा लिखना कॉमन नेम में, तो उसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, उसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मिथाइल हो जाएगा, और OH को लिखेंगे क्या चीज, डायरेक्टली अल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अब ये हो गया क्या चीज, उसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से अगर इसका IUPAC नेम लिखना शुरू करें तो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं नंबर और अल्काइल। अल्काइल कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई ब्रांच आ जाता है तो उसके लिए यहाँ पे अल्काइल लिखते हैं, उसके बाद अल्केन, जितना मेन चेन जो रहेगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन, उसमें कितना कार्बन का है उसके लिए अल्केन लिखते हैं, और OH किस पोजीशन में लिखा है उसका पोजीशन दिखाते हैं, और OH मतलब OH की जगह हम क्या लिखते हैं, सिर्फ OL। जैसे मान के चलो यहाँ पे काउंट करेगा तो 1 ही कार्बन है और 1 कार्बन है, और तुमको यहाँ पे ब्रांच तो दिखा नहीं, तो ये सब लिखेंगे क्या, नहीं, सिर्फ तुमको अल्केन। तो यहाँ पे देखो कितना है तुम्हारा कार्बन, 1, और 1 के लिए क्या लिखते हैं, मीथेन, क्या लिखते हैं, मीथेन। तो ई साइलेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, वोयल, तो वोयल 2 जगह नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो मीथेन, अब बताओ OH कितना पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखते हैं, OL, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, OL। तो क्या हो गया, मीथेन 1 OL। अब इसका देखो ये बहुत फेमस रहता है, इस तरह का देखेगा। देखो यहाँ पे बात करते हैं आइसो और नियो का। अब आइसो का मतलब क्या होता था ना कि जो सेकेंड लास्ट रहेगा, ये लास्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट पोजीशन में अगर एक ब्रांच अगर लगा रहे कार्बन का, तो वैसे हम लोग चेन को क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्या बोलते थे, आइसो। अब बताओ आइसो तो बता दिए, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, आइसो। अब बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो OH के लिए क्या लिखेंगे, तो अल्कोहल। क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो उसका जो कॉमन नेम होगा वो हो गया क्या चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम, तो लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ शुरू करो 1 2 3, कितना चेन हो गया, 3 कार्बन का। अब बताओ 3 कार्बन का किसी तरह का कोई ब्रांच देखा नहीं, तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तब प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और ई साइलेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कितना पोजीशन में OH है, सेकंड पोजीशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर तो 2, और OH के लिए क्या लिखते हैं, OL। तो ये हो गया उसका IUPAC नेम। इसका बात करो, अगर यहाँ पे फिर देखो सेकेंड लास्ट में, यहाँ पे क्या था, सेकेंड लास्ट वाला कार्बन में कितना, एक अगर ब्रांच रहे, मतलब कि एक वो कार्बन जुड़ा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर तुम्हारा सेकेंड लास्ट में 2 कार्बन अगर ऐड रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। अब यहाँ पे OH के लिए क्या लिखते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्कोहल, ठीक है। IUPAC में कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन छाटो, 1 2 3 चल गया। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन इधर चलता तो एक छूट जाता है, अगर इधर से चलता तब भी ये छूट जाता है काउंटिंग में। तो जो छूट जाता है वही क्या कहलाता है, ब्रांच। और ब्रांच को ही यहाँ पे पहले नंबरिंग देते हैं, फिर ब्रांच के जैसे एक कार्बन है उसको मिथेन लिखते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। तभी देखो ये कितना पोजीशन में ब्रांच है, 2 पोजीशन में, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे। और कितना कार्बन था, एक कार्बन के लिए लिखते हैं मिथाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। और यहाँ पे देखो अभी लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 1 2 3 कार्बन का, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना पोजीशन में OH है, तो दूसरा पोजीशन में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखते हैं, OL। तो ये हो गया क्या चीज, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OL, इस तरह, ठीक है। नोमेनक्लेचर बताने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे बताया जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको आता होगा, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, कि आखिर तुम्हारा अल्कोहल कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आइसोमेरिज्म का मतलब भी नहीं समझ में आता है। समझो यहाँ पे आइसोमेरिज्म वो चीज़ होता है कि कोई भी कंपाउंड ले लिए, कोई भी यहाँ पे कंपाउंड लिए, उसका क्या देखा जाता है, तो उसका
जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, क्या चीज, उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो हम लोग को सेम देखा जाता है, क्या चीज रहता है, सेम। लेकिन उसका अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए, क्या चीज होता है, उसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डिफरेंट होता है। क्या होता है हम लोग को, तो डिफरेंट देखने को मिलता है। तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, वो शो कर रहे हैं। होता क्या है, कोई भी कंपाउंड ले लो तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखने को मिलेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो वो दोनों कंपाउंड को आपस में बोलेंगे कि वो दोनों कंपाउंड क्या है, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। जैसे कभी एग्जांपल लेकर के चलेंगे। अब आइसोमेरिज्म भी बहुत तरह का होता है। तो यहाँ पे मेनली जो बात कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे देखा था किसका, अल्काइल हैलाइड का, तो वहाँ पे सिर्फ क्या दिखाता था, चेन और पोजीशन। ये क्या क्या दिखाता है, चेन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। अब ये तीनों क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल, और यहाँ पे जैसे अभी बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म का, ये आखिर होता क्या क्या चेंज, जैसे अभी तुमको बताते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन ऐसे ले लिए, मान के चलो इसका ले लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा OH, इस तरह से जोड़ लेते हैं। और एक अभी दिखा देते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, और एक यहाँ पे जोड़ देते हैं OH। देखो तीनों जगह अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालोगे, हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देते हैं क्योंकि आप यहाँ पे बोलेंगे कि हाइड्रोजन ही शो नहीं किए, चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, कितना हो गया, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 3, हाँ चलो ठीक है। अभी इसका देखेगा, ये दोनों कंपाउंड जो हैं, ये दोनों का दोनों क्या है, आपस में आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब तुम बोलेगा कैसे हम लोग पहचानेंगे, देखो कम, इसका सबसे पहले क्या करो, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लो। क्या चेक कर लो, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको देखोगे 3 कार्बन है तो इसको लिखेगा C3H। यहाँ पे तुम देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। करके देखो, कार्बन के गो 3 गो, 1 2 3, हाइड्रोजन देखो 8 गो, 3 4 और 3 7, और एक इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन के है 1 हो। इसका भी देखो, तो इसका भी तुम कम करके देखेगा तो इसका भी C3H8 और ऑक्सीजन, किन के देख लो, सेम मिलेगा यहाँ पर भी। तभी क्या देख रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड में सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर की बात करेगा, देखो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में अगर काउंटिंग करेगा 1 2 3, यहाँ पे करोगे तो 1 2 3, OH लगा है 1 ग्रुप में, मतलब 1 पोजीशन में, यहाँ पे OH लगा है सेकेंड पोजीशन में। तो क्या इसका स्ट्रक्चर सेम हो गया क्या, नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को आपस में क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को आपस में आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। इसका नोमेनक्लेचर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को आपस में क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। उम्मीद है कि जो बच्चे अभी तक नहीं जानते होंगे उन्हें भी ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर जो मतलब ये जो हम लोग को क्या बोल रहे थे, हाँ आइसोमेरिज्म, जो ये अल्कोहल जो आइसोमेरिज्म शो करता है, ये कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करता है, तो उसके यहाँ पे कितना होता है, 3 गो आइसोमेरिज्म शो करता है, एक चेन, एक पोजीशन, एक फंक्शनल। अब यहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम देखो कि किसके वजह से होने जा रहा है, चेन की वजह से। किसके वजह से होने जा रहा है, चेन की वजह से अगर तुम्हारा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वो कहलाता है आइसोमेरिज्म, मतलब चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझाइए सर, चलो समझाते हैं। मान के चलो यहाँ पे 4 को कार्बन का ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 4 कार्बन का, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, OH लगा हुआ है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन तुम अपने दे देना भाई, कितना हम हाइड्रोजन देते रहे, समझ में आ गया ना। चलो अभी देखो, इसी का अगर मान के चलो अभी इसका नाम लिखेगा कुछ अलग मिलेगा। अभी देख रहे हैं 4 कार्बन का, क्या इसी को हम चेन को बदल नहीं सकता इस तरह से, एक कार्बन यहाँ दे देते हैं, एक कार्बन यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, OH। अब बताओ, इसका भी तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखो, सेम मिलेगा। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखोगे, सेम मिलेगा। अरे हाइड्रोजन जोड़ लोगे ना यार, कहाँ 1 जरूरत है, कहाँ 2 को जरूरत है, कहाँ 3 को जरूरत है। अभी सिर्फ कार्बन को दिखा रहा है, हाइड्रोजन तुम अपने से लगा लेना, ठीक है ना। चलो अभी देखो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगाने जाओगे तो कितना हो जाएगा, C4H, कितना हो जाएगा 10, और ऑक्सीजन इतना। और इसका भी निकालने जाता था C4H10 और ऑक्सीजन इतना मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मिलेगा, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिल रहा है। लेकिन अभी देखो आइसोमेरिज्म, देखो स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जब बदल गया तो वो किस वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसको पकड़ो। अब यहाँ पे देखोगे, काउंटिंग करो 1 2 3, इसमें करो 1 2 3 4। इसमें क्या है, एक कार्बन छूट जा रहा है, एक कार्बन क्या जा रहा है, छूट जा रहा है। अगर इसको गिरेंगे तो ये छूट जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहा है
OH तो एक ही पोजीशन पे है, यहाँ पर भी क्या है, वन ही पोजीशन पे है। अब यहाँ पे देखो कार्बन का चेन में यहाँ पे क्या हो गया, अरेंज थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे पूरा लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का था, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का बन गया, एक ब्रांच बन गया। तो इस तरह का जब आइसोमेरिज्म एक चेन की वजह से होता है, यहाँ पे चेन में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। पहले 4 को कार्बन का चेन था, अभी कितना हो गया, 3 कार्बन का चेन हो गया। तो इस तरह से होता है। तो इसी आइसोमेरिज्म को, अभी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना, इसका नाम लिखोगे कुछ और मिलेगा, इसका नाम लिखोगे कुछ और निकलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या है, तो आइसोमेरिज्म है। अब किस वजह से कर रहा है, तो चेन की वजह से। तो इसी चलते इस आइसोमेरिज्म को बोल दिया गया क्या चीज, चेन आइसोमेरिज्म। की आइसोमेरिज्म जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चेन की वजह से। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं पोजीशन का। किसका बात करते हैं हम लोग, पोजीशन का। अब आखिर पोजीशन होता क्या है, तो यहां पे हम लोग जो OH रहता है, क्या रहता है, OH। तो OH के पोजीशन में चेंज हो जाना ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे मान के चलो यही एग्जांपल को ले लेते हैं, क्या करते थे, यही पोजीशन मतलब यही एग्जांपल को हम एग्जांपल ले लेते हैं, और नहीं तो चलो हटा ही देते हैं, एक कार्बन को हटा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। चलो ये एग्जांपल है, अगर ये इसको देखो और अगर इस वाला कार्बन को देखेगा यहां से, ठीक है, इस तरह से देख रहा है। अभी क्या हो रहा है, सो देखो काउंटिंग करेगा तो यहां से करेगा 1 2 3, यहां से काउंटिंग करेगा तो लॉन्गेस्ट चेन करेगा, तो इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा चाहे इधर से। चलो यहां से करते हैं 1 2 3, अभी भी 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, यहां पर भी 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि ये जो OH है, ये जो OH जुड़ा हुआ है, ये जो OH जुड़ा हुआ है, ये OH जो है सब फर्स्ट चेन में जुड़ा हुआ है, मतलब फर्स्ट कार्बन में जुड़ा है, और ये जो OH है वो सेकेंड कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो देखो OH का पोजीशन हम लोग को चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे, यहाँ सेकेंड पोजीशन में, तो नाम भी तो अलग हो जाएगा। इसको बोलेंगे तो प्रोपेन 1OL बोलेंगे, इसको बोलेगा तो प्रोपेन 2OL बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो नाम भी चेंज हो जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। और स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो पोजीशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, पोजीशन की वजह से। इसी चलते इस आइसोमेरिज्म को क्या बोला गया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या तुम्हें समझ में आ गया पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलो अब यहां पे इसको भी रफ करते हैं। अब जो थर्ड जो पॉइंट बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बचा हुआ है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे यहाँ क्या होगा, चेंज होता होगा, उसके वजह से यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो करता होगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान के चलो CH3, यहाँ पे देखोगे CH2, यहाँ पे मान के चलो CH3, यहाँ पे मान के चलो क्या दे दे, चलो OH लेते थे। अभी इस तरह से है क्या, अभी इसका और अभी एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2, हाँ चलो रहने दो, ऑक्सीजन, फिर यहां से CH3। बताओ अभी देख रहे हैं क्या फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये अगर यहाँ पे OH लगा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे देखेगा बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, दोनों तरफ अगर कोई अल्काइल का चेन अगर आ जाता है तो उस समय इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। लेकिन अभी भी तुम गौर करना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखो और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखो, दोनों का दोनों अभी सेम दिखेगा। अब दोनों का दोनों सेम मिला तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अभी देख रहे हो उसका स्ट्रक्चर भी सेम नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो इसके जो अरेंजमेंट जो हुआ, मतलब इसका जो आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इसका क्या चाहिए, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। स्ट्रक्चर भी अलग, नोमेनक्लेचर भी अलग, इसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है वो किस वजह से, तो देख रहा है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यहाँ अल्कोहल हो जाता है, यहाँ पे ईथर हो जाता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की वजह से जब आइसोमेरिज्म शो करता है तो वैसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये रहा तुम्हारा 3 तरह का यहाँ पे आइसोमेरिज्म। उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छा तरीके से तुमको समझ में आया होगा कि आइसोमेरिज्म होता क्या था और इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहा था, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था आइसोमेरिज्म वगैरह। तो आज उम्मीद है कि तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो लिखो, फिर हम लोग चलते हैं इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं कि कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो प्रिपरेशन इसका बात करने जा रहे हैं भाई। अगर तुम याद नहीं किया होगा कहाँ से, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर तुम नहीं याद किए होगे तो तुम्हें यहाँ थोड़ा सा परेशानी होगी
क्योंकि तुमको पहले ही बोले कि जो भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करता है हेलो अल्किन और हेलो अरिन को बहुत बेटर तरीके से समझाता है और वही रिएक्शन आगे चल के भी यूज होता है। तो जो बच्चा मेरा लेक्चर्स पीछे वाला देखा होगा अच्छा तरीके से चैप्टर को समझ पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा तब भी नहीं समझ पाएगा, समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा, तुमको ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन तुम अगर अल्कोहल मतलब कि समझना चाहता है तो उससे पहले तुम क्या करो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर तुम पकड़ो, उसके लिए तुमको हेलो अल्किन एंड हेलो अरिन का कंसेप्ट को जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी वजह से अभी भी अगर तुम नहीं देखे हो दोस्त तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम जाओ और देख के पहले आओ, तब ये लेक्चर्स को फिर से देखना, तुम्हें 100% समझ में आएगा। क्योंकि देखो अभी तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तुम एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख पाओगे। चलो अभी देखो जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसका, अल्कोहल का, वो देखो फिर पीछे वाला ही यूज होगा। अभी देखो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अब बताओ तुम कैसे कैसे बना पाओगे। तो अल्काइल हैलाइड से भी तुम अल्कोहल बना पाओगे कैसे। तुम पढ़ा था एक रिएक्शन, क्या पढ़ा था कि यहाँ पे RCl रहता था तो इसको क्या करता था, तो एक्वस KOH के साथ क्या करता था, तो रिएक्शन कराता था। तो एक्वस KOH के साथ जैसे रिएक्शन कराता था तो यहाँ पे क्या होता था, Cl हटा करके वहां से OH जुड़ जाता था, तो ये क्या बन जाता था, ROH जुड़ जाता था, और बगल में क्या निकल जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा, KCl। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल। और इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। क्या चीज बोलते हैं इसको, अल्काइल हैलाइड, या फिर बोलेंगे क्या चीज को, हेलो अल्केन। ठीक है, तो देखो अल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड ले लो, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दो, तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा। आसान है कि नहीं। और ये रिएक्शन तुमको पीछे वाला चैप्टर से आ गया है। अब देखो अल्काइल हैलाइड से तुम एक्वस KOH ये सब यूज करके तो बना लिया। अभी देखो अल्काइल हैलाइड के साथ तुम्हारा रिएजेंट यहाँ पे बदल देंगे, उससे भी तुम्हारा बन जाएगा। और जो रिएजेंट होता है वो क्या आता है, Ag2O। क्या करेंगे, Ag2O के साथ अगर हम लोग करेंगे, वो भी कैसा, मॉइस्ट होना चाहिए। तो इसके वजह से भी हम लोग का क्या होगा, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी वाला, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, वाटर रहेगा। अब देखो आखिर ये रिएक्शन करता है तो करता कैसे। अभी देखो तुम्हारे पास क्या करता है, सो इसका रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCl लोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, Ag2O। तो ये हम लोग को जैसे करता है, लेकिन इसको क्या करना है, यहाँ पे मॉइस्ट पे रख करके करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर रख दोगे और यहाँ पे देखो तुम्हारा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ठीक है, और वहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 मोल तुम्हारा AgCl तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो इसको लेना पड़ेगा वो 2 बार लेना पड़ेगा, तो ये भी तुम्हारा कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। अब इसका मैकेनिज्म की बात करोगे तो देखो कैसे बनता है, सो ये कैसे बनता है। सो अगर Ag2O का बात करोगे तो आखिर ये कैसे बना होगा, अरे यहाँ पे बात होता है कि Ag2O कैसे बना होगा। तो तुम इसको देखोगे स्ट्रक्चर तो तुम्हारा इस तरह से बनता है, इधर से तुम्हारा Ag रहता है, इधर से तुम्हारा क्या रहता है, Ag रहता है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, से देखो एक तो तुम्हें यहाँ से RCl ऐसे लेना पड़ता है, और एक तुम क्या करोगे, RCl, अच्छा इसको उल्टा छाप देते हैं, इधर तुम्हारा क्या रहेगा Cl और इधर क्या रहेगा R, इस तरह से रहता है। तो यहां से होता क्या है, सो देखो यहां से क्या होता है, तुम्हारा जो ये जो है AgCl यहां से बाहर निकल जाता है, इधर से क्या हो जाता है, AgCl बाहर निकल जाता है, AgCl बाहर निकल गया। तो यहां पे होता क्या है, सो देखो सबसे पहले यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे मॉइस्ट लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे वाटर लेकर के चल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे वाटर लेकर चल रहा है ना, तो यहाँ से H निकल जाता है और H जाकर के OH के मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो वहां से क्या बना देता है, OH बना देता है। और यही ऑक्सीजन जाकर के फिर किसके साथ मिल जाता है, R के साथ। तो वहां से क्या होता है, यहाँ से OH तो बन जाता है, और वहां से देखो मैकेनिज्म सिर्फ कहानी जैसा सुना दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसको ज़्यादा अच्छा तरीके से समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे समझ रहा है ना कि यहाँ से देख रहा है कि AgCl बाहर निकल जाता था, ऑक्सीजन क्या करता है, जब वाटर है तो वहाँ से हाइड्रोजन भी मिलेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लेता है, मतलब कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ले लेता है, तो यहाँ से OH माइनस बना देता है, और OH माइनस जाकर के R से जुड़ जाता है, तो ये बना देता है क्या चीज, अल्कोहल। लेकिन कंडीशन याद रखना, ये किस में लेना पड़ता है, तो नमी में लेना पड़ता है। किस में लेना पड़ता है, नमी में, तब ये रिएक्शन को फॉलो कर पाता है। लेकिन अगर यदि मान के चलो इसको नमी ना लिख करके, जैसे यही रिएक्शन को अगर तुम याद करो, इसको किस में लेंगे हम लोग, ड्राई में। किस में लेंगे, ड्राई में लेंगे Ag2O को, किस में लेंगे, Ag2O में। तो Ag2 को रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड को, लेकिन किसमें, सूखा वाला Ag2O में, उसमें किसी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। तो उस समय क्या होगा, सेम रिएक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का हाइड्रोजन तो मिलेगा नहीं भैया। क्यों,
क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करता है, ये अपना वैलेंसी को पूरा करना चाहेगा, तो ये क्या करता है, दोनों जो आर आर जो रहता है वो दोनों का आपस में क्या करता है, मर्ज कर देता है। तो मर्ज करने के बाद जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, आर ओ आर बन जाता है इस तरह से। तो ये किस तरह से बन जाता है, तो ये बन जाता है हम लोग को ईथर। किस क्या चीज बन जाता है, ईथर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का नाम है। तो ईथर में ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। तो ये जो Ag2 वो वाला है, इसको अच्छा से देख लेना कि वो हम लोग वाटर या फिर मॉइस्ट वहां पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ रहेगा तो वो अल्कोहल में बदलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तब तुम वहां पे ध्यान देना कि वो क्या बन जाएगा, ईथर में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ पाता है। तो ये दोनों जो अल्काइल हैलाइड वाला जो था, वहां पे जो दोनों जगह जो आर आर आता है वो दोनों को क्या करता है, मर्ज कर देता है और वो ईथर बन जाता है। लेकिन वही वाटर रहता है तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, वो दोनों को जोड़ने से पहले क्या जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो हाइड्रोजन से वो रिएक्ट करके फिर वो क्या करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि मॉइस्ट या फिर H2O लिखा रहेगा उस समय क्या होता है, और अगर तुम्हारा ड्राई Ag2O लिखा हुआ रहेगा तो उस समय तुम्हारा क्या कंडीशन होता है। सो ठीक है, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। चलो चलते हैं फिर हम लोग आगे के कंसेप्ट पे। अब देखो हम लोग जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो देखने जा रहे हैं वो कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, तो फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब वहां पे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उस समय भी हम लोग को क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे होगा भैया, देखते हैं। अभी तुमको क्या करेंगे, इधर अट जाएगा, हाँ चलो अट जाएगा। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सो देखो तुम क्या करता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से ओ, और ये रहता है आर, इसको आर डैश दे देते, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन कौन अलग अलग है। इधर भी कोई अलग कार्बन का चेन होगा, यहाँ पर भी अलग का चेन होगा, हो सकता है दोनों सिमिलर भी हो सके, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे इथाइल होगा और यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल रहेगा, तो वो अलग अलग कहानी हो जाएगा। इसी चलते यहाँ पे आर डैश दे दे ताकि तुमको पता चले वहाँ पे अलग अलग का चेन हो सकता है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सो देखो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, तो वाटर के साथ। किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। लेकिन तुम ध्यान देना यहाँ पे क्या चीज, इसको जो रिएक्शन करेंगे वो एसिडिक मीडियम में करेंगे। एसिडिक कहने का मतलब उसमें H+ डाल देना चाहिए ताकि वो रिएक्शन को क्या करे, जल्दी वहां पे फॉरवर्ड कर सके। तो इसी चलते उसमें थोड़ा सा H+ डाल देते हैं, मतलब एसिडिक माध्यम वहां पे रहना चाहिए ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी फॉरवर्ड हो सके। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, तुम तो जानते हो H2O किस में टूटता है जी, तो तुम जानता है कि H2O जो टूटता है वो हम लोग जानते हैं कि OH- और H+ पे टूटता है। अब ये होता क्या है, सो देखो यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे देख रहा है इस बॉन्ड में। अब इस बॉन्ड में तुम कहीं भी जाओ, यहाँ तोड़ो, तुम चाहो कहीं भी तोड़ो, लेकिन ऑक्सीजन पे ही जाकर के तोड़ना है। अब चलो मान के चलो इधर चलते हैं, किधर चलते हैं, इसमें चलते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, तभी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तरफ कौन आ जाता है, हाइड्रोजन, और इधर कार्बन की तरफ कौन आ जाता है, OH आ जाता है। कौन आ जाता है, OH। तो OH किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ, और H किसके साथ जुड़ता है, इस साथ। अगर तुम चाहोगे इस बॉन्ड को तोड़ना तो उसी तरह से इधर H दे देता और इधर क्या दे देता, OH दे देता। चलो इसी तरह से टूटा हुआ रहने दो। अभी देखो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो रिएक्शन करने के बाद तुम्हारा इस तरह से बनेगा, R था, C था, डबल बॉन्ड, और अभी इधर क्या जुड़ रहा है, OH, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और प्लस में इधर देखो तुम्हारा क्या था, O के बाद साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HO, और इधर क्या हो जाएगा, R'। क्या तुम्हारा यही चीज तुम्हारा अल्कोहल होता था, तो यहां से हम लोग क्या फॉर्मेशन कर लिए, अल्कोहल। क्या फॉर्मेशन कर लिए जी, अल्कोहल। और ये जो बनता है वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो उस समय फॉर्मेशन में ये भी काम देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है और तुम्हारा अल्कोहल भी बनता है। तो तुम ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन मतलब जो ईस्टर रहता है उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होता है, तो जब वाटर के साथ अगर उसको रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को दो प्रोडक्ट बनता है, एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम लोग प्रिपरेशन किसका कर रहे थे, अल्कोहल का, तो अल्कोहल बन तो गया ना। तो समझ में आ गया कि ईस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब भी हम लोग को अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये रह गया रिएक्शन। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। किसका बात कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अभी भी हम लोग को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन किसको करेंगे, ईथर को। अब तुम जानता है कि ईथर को कैसे दिखाते हैं, आर रहता है ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या रह जाएगा, R', दोनों तरफ मिथेन, मतलब कि यहाँ पे कार्बन का चेन कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ईथर का स्ट्रक्चर बताए थे ना इससे पहले भी। तो देखो ये क्या होता है, ईथर। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सो देखो इसको भी हम लोग को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, और इसको भी क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में रहने देंगे ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी हम लोग को फास्ट हो सके। अब यहाँ पर भी क्या होता है, देखो वाटर को तुम जानता है ये भी टूटेगा क्या चीज में, H+ और OH- में। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम दोनों तरफ में कहीं भी तोड़ लो, इधर मन है इधर मन है, कहीं भी तोड़ो। चलो हम फिर इधर ही तोड़ते हैं, किधर तोड़ते हैं, इधर।
तो अभी तुम क्या करेगा, इधर ऑक्सीजन की तरफ H प्लस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा OH माइनस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, OH माइनस, और इधर कौन आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी दोनों मिलकर क्या बना देगा, यहाँ से ROH बना देगा, इधर क्या बनेगा तुम्हारा ROH और प्लस अभी तुम्हारा इधर क्या बन रहा है R-OH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे HO और इधर क्या बन जा रहा है R-। अभी देखो दोनों का दोनों क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अगर दोनों R क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा तो 2 बार बन जाएगा अल्कोहल, और नहीं तो अगर अलग अलग कार्बन का रहेगा तो अलग अलग तुम दिखा देना अल्कोहल। लेकिन क्या तुमको यहाँ पे अल्कोहल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये भी तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो हम लोग कहाँ से बता सकते हैं, तो ईथर से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। क्या तुम्हें रिएक्शन समझ में आ रहा है? चलो अब फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसको, अल्किन को। तो अल्किन को भी अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी हम लोग को क्या बन जाएगा, तो अल्कोहल बनेगा। कैसे, सो देखो अल्किन तुम्हारा कोई भी कार्बन का ले लो, मान के चलो अभी तुम्हारा क्या चाहिए, एक एग्जांपल से ही लेके चलते हैं, CH3, यहाँ पे मान के चलो तुम ले लेते हो CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान के चलो CH, ये क्या है तुम्हारा अल्किन है। अल्किन को रिएक्शन कर दो किसके साथ, तो वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। और तुम जान रहे हैं कि रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या कर दो, एसिडिक माध्यम ले लो, ताकि क्या हो, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट किया जा सके। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, तुम पढ़ा था मार्कोवनिक और एंटी मार्कोवनिक, तो ये काम जो ट्रीट जो करता है ये मार्कोवनिक के जैसा करता है। किसके जैसा करता है, मार्कोवनिक रूल के जैसा। अब मार्कोवनिक रूल होता क्या था, तो वो बोलता था कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम लगा है तो वहां पे क्या जुड़ेगा, तुम्हारा Cl लगता था। तो उसी तरह से यहाँ पे OH आ गया, मान के चलो H के जगह में H है और यहाँ पे Cl के जगह में क्या है, OH है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो OH रहेगा वो भी जाकर के वही कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। जान रहे हैं, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा H प्लस और किस में टूटेगा, OH माइनस। तो OH माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और H कहाँ जाके जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो इसका बनेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो देख रहा है अल्किन का भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहां से भी हम लोग को क्या बन जा रहा है, अल्कोहल मिल जा रहा है। समझ में आ गया, अल्कोहल बन रहा है ना। चलो, तो इस तरह से हम लोग अभी 3 मेथड इसमें देखे और एक मेथड वहां पे देखे कि अल्काइल हैलाइड से कैसे प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हम लोग 4 मेथड देखे कि किससे किससे हम लोग अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो प्रिपरेशन जो करने जा रहे हैं ये डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चंस पे बहुत बार पूछा गया है। इसमें जितना भी स्टार लगाना है लगा लो, इसको याद कर लेना है तो कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही, और ये डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, डायरेक्टली बोल देगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टेटमेंट वहां पे लिखने के लिए दे देगा। ये नेमिंग रिएक्शन के जैसा काम करता है। ठीक है, तो इसका पीछे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये 3 नंबर का भी क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको अच्छा तरीके से यहाँ पे ख्याल में रखिएगा, इसको ध्यान में रख करके जाइएगा। तो इसमें होता क्या है, सो देखो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ये सब जो बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले समझो। जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो डायब्रोमो जो होता है, डायब्रोमो कहने का मतलब ये जो है B2H6, इसको क्या बोलते हैं, डायब्रोमो। अब ये जो मतलब रिवर्सिबल होता है किसके जैसा, तो BH3, ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्सिबल। तो कभी इसका यूज करते हैं, कभी इसका यूज करता है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन में लिखा कौन गया है, BH3। तो ये बना कहाँ से गया है, तो यहाँ से। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग वो काम करता है किससे, तो डायबोरेन से करता है। तो डायबोरेन से हम लोग बनता है वो चीज BH3। ठीक है, वहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखो अल्किन लेते हैं और अल्किन को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो BH3 के साथ। किसके साथ कराते हैं, BH3 के साथ। अब BH3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो होता है वो इस तरह से होता है। इसको देखो, इसका मैकेनिज्म समझाना थोड़ा लंबा होता है, तभी हमारे पास समय नहीं है जो उतना बताएं। अभी फिर भी कुछ कुछ काम खाली जान लो जितना से तुम्हारा काम चल जाएगा। अभी क्या होता है ना, ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन क्या करता है, यहाँ पे बोरॉन रह जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन निकल करके एक एक यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, और ये जो बोरॉन होता है यहाँ पे, वैसे भी देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो बॉन्ड को तोड़ोगे अल्किन वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से टूटता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव, और इसके पास क्या चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ टूटने के बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आके इसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो बन जाता है क्या चीज, CH2। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बोरॉन के साथ कंबाइन कर देता है। तो कंबाइन होने के बाद देखो जुड़ कौन रहा है, इस वाला कार्बन बोरॉन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे बनता क्या है, सो देखो
यहाँ पे बन जाता है क्या चीज, यहाँ से CH2 जो होता है वो बोरॉन के साथ जुड़ जाता है, बाकी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH था तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से तीनों हाइड्रोजन हटेगा और तीनों हाइड्रोजन जाके यहाँ पे, मतलब ये कंपाउंड को 3 बार लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये तो इसको एक ही बार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों का तीनों हाइड्रोजन खत्म होता है और 3 बार इसको क्या करता है, ऐड करता है। एक बार जोड़ लिए, उसी तरह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, यहाँ से हो जाएगा R, उसी तरह से इधर से जोड़ो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। इस तरह से ये क्या करता है, बनाता है। अब यहाँ से जैसे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद वो बनता है और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो ये जो हम लोग को बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, अब यहां से क्या होता है सो देखो, फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और काम रहता है। यहां पे हम लोग को H2O2 मतलब यहाँ पे पर ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका करते हैं, H2O2, जो कि क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हम लोग को पर ऑक्साइड होता है। तो H2O2 के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं फिर से इसको। तो H2O2 और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करते हैं, अल्कली बेस यहाँ पे यूज करना पड़ता है। क्या करते हैं, अल्कली बेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। तो ये इसके माध्यम से जब इससे फिर हम लोग पास कराते हैं इसको, तो तब फिर हम लोग को क्या होता है, सो देखो यहां से डायरेक्टली टूटता है, यहां से क्या होता है, OH जाकर के क्या होता है, उसके पास लगने लगता है। तो जैसे लगेगा तो यहां से क्या बन जाएगा, तो यहां से तुम्हारा बनेगा RCH2 और यहां से क्या हो जाएगा CH2 और यहां पे क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, और ये भी जो बनता है वो कितना संख्या में बनेगा, 3 संख्या में, क्योंकि 3 को वहां टूटेगा तो 3 को तुम्हारा ये चीज बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं याद करना। और यहाँ पे जो बनता है वो हम लोग को 1 डिग्री बनेगा। हमेशा देख रहे हैं ये क्या चाहिए, 1 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा नहीं, क्योंकि पहला पोजिशन में ये जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करता है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो इस तरह का रिएक्शन करता है। कुछ नहीं, खाली याद रखना, कोई अल्किल ले लेना, उसको BH3 से रिएक्शन करा देना। तो यहाँ पे बोरॉन के साथ क्या करता है, जो कंपाउंड लोगे वो 3 बार जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव वाला में। अरे डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव इधर ही रहेगा, जाएगा ये बॉन्ड तो इधर ही टूटेगा। तोड़ने का तो इधर टूटता है, लेकिन मान के चलो इधर तोड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग को ज्यादा स्टेबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव वाला में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, नेगेटिव क्या करेगा, वहां पे बोरॉन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ से बनता है क्या चीज, तुम्हारा ट्राई अल्काइल बोरेन। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो परऑक्साइड और हम लोग अल्कली बेस से जब पास करते हैं तो वहां से हम लोग को क्या बनता है, तो डायरेक्टली अल्कोहल। और ये भी हम लोग को कैसा बन रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। तो इस तरह का प्रोसेस यहां पे किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका हम लोग को स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है। तो स्टेटमेंट तुम लिख देना क्या चीज, तो अल्किन ऑन रिएक्शन विथ डाइबोरेन। क्या बोलेंगे, अल्किन रिएक्शन विथ डाइबोरेन। क्या चीज करेंगे, डाइबोरेन। देखो ये क्या चीज, इसी से मिलकर के बना है, तो ये क्या है, डाइबोरेन ही इसको बोलेंगे, इसको डाइबोरेन, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डाइबोरेन बोलेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन जब करता है डाइबोरेन के साथ तो हम लोग को क्या करता है, तो गिव्स ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या चीज देता है, तो वो क्या देता है हम लोग को, ट्राई अल्काइल बोरेन देता है। फिर आगे लिखेंगे विच ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको फिर से रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको जब पर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं और किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस। किसके प्रेजेंस में, तो अल्कली बेस के प्रेजेंट में, तब वो हम लोग को देता क्या है, तो लिखेंगे गिव्स क्या चीज, 1 डिग्री अल्कोहल एंड इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यही रिएक्शन को सिर्फ इंग्लिश में लिख देना है। तो यही चीज हम लोग को क्या कितना पूछता है, 3 नंबर में पूछा है, और बहुत बार ये क्वेश्चंस आया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, नोट्स में लिखा गया है लैंग्वेज, वहां से लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। मेरा मकसद था यहाँ पे कि तुमको रिएक्शन को समझा देना कि वो किस तरह से काम करता है। सो समझ में आ गया रिएक्शन, चलो इसको लिख लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अगला से हम लोग किससे फिर प्रिपरेशन कर सकेंगे। और देखो, जैसे कि हम हर एक बार बताते हैं कि जहाँ पे हम लोग को रिएक्शन बनने वाला रहता है, कन्वर्जन में यूज होता है, उसको हम इसी तरह से इंडिकेट करके बता देते हैं। जैसे कि देखो,
यही हम लोग को अल्किन हम लोग को दो रिएक्शन बन रहा था एक कंडीशन में, जब हम लोग H2O और एसिडिक मीडियम के साथ वहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे, तो ये हम लोग का मार्कोवनिक जैसा रूल फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या बन जाता था, यहाँ से R है तो यहाँ से CH, और जहाँ कम है यहीं पे हम लोग को क्या जुड़ जाता था OH, और इधर क्या बन जाता था CH3। लेकिन वही अगर हम लोग BH3 और H2O2 NaOH के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते, जो भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो पढ़ा था, तो उसमें क्या हो जाता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बन जाता है क्या चीज R हो जाता है, यहाँ पे CH के जगह में क्या हो जाएगा CH2, और इधर क्या बन जाता है CH2, और यहाँ पर तुमको OH जुड़ता है। ठीक है, अब देखो दोनों का फर्क, यहाँ पे रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे रिएजेंट अलग अलग डालने की वजह से क्या होता है, एक बार तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, इसमें कितना बन गया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, कितना बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, और इसमें जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं तो उस समय तुम्हारा क्या बनता है, तो इस समय बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये रिएक्शन को तुम याद रखना, ये हम लोग को मैकेनिज्म में काम आने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स था, इसको तुम लिख लेना। जैसे कि हेलो अल्किन हेलो अरिन में भी एक पॉइंट बताए थे जिसमें 3 रिएक्शन कर रहा था साइनाइड वाला, तो वो भी बहुत जगह यूज हुआ था, तो उसी तरह से ये भी बहुत जगह यूज होगा। चलो इसको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर जब प्रिपरेशन हम लोग कर सकेंगे अल्कोहल को कहाँ से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं किसमें किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग क्या बना लेते हैं, तो अल्कोहल बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लेंगे, तीनों से तुम समझने की कोशिश करना। किसको ले लेते हैं, पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड का सबसे छोटा अगर पार्ट बोला जाए तो इससे छोटा तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हम लोग को एल्डिहाइड, ये क्या है हम लोग को एल्डिहाइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिथेनॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड में हम लोग क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मान के चलो R के जगह में कोई कार्बन ले लो, मान के चलो यहाँ पे CH3 ले लिए। ठीक है, तो CH3 के ऊपर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg, और X के जगह में X ही रहने तो, या फिर कुछ ले लो, मान के चलो यहाँ पे X लिख दे, यहाँ पे कोई भी तुम हाइड्रोजन ग्रुप लगा लेना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों का रिएक्शन करते हैं, तो अब क्या होता है सो देखो, ये जो CH3 जो देख रहा है नेगेटिव, यहाँ पे जो R नेगेटिव जो रहता है, ये क्या करता है, आता है कार्बन के पास अटैक करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब यहाँ पे पॉजिटिव के पास क्या किया, वो अटैक किया, तो ये मजबूरन इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। तो जैसे टूटेगा तभी देखो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था कार्बन, इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके ऊपर क्या चल जाएगा नेगेटिव, इधर हाइड्रोजन, और अभी ये CH3 किसके साथ जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। क्या यही बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो क्या होता है सो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रोसेस करते हैं जिसमें थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वहां मतलब क्या करते हैं H2O डाल देते हैं, क्या चीज कर देते हैं H2O डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है, और यहाँ पे एसिडिक माध्यम में भी करते हैं, मतलब H+ भी डाल देते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो यहाँ से क्या होता है देखो, अब ये O- है, अब यहाँ पे H2O के पास क्या रहेगा, तुम्हारे पास H+ रहेगा, तो यहाँ से क्या करते हैं H+ निकल करके क्या जुड़ जाता है, O के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा सो देखो, यहाँ से H था, कार्बन था, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, इधर क्या था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो हो गया, और यहाँ से तुम्हारा क्या है CH3, इस तरह से। तो बताओ ये क्या बन गया, हम लोग को अल्कोहल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और कैसा 1 डिग्री अल्कोहल बना। इसको अच्छा से लिखना चाहो तो क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकोगे, इसको लिखोगे इस तरह से CH3, यहाँ से CH2, और यहाँ से क्या लिखोगे OH, यही चीज हो जाएगा। इसको अच्छा से अरेंज करके देखोगे तो, और ये क्या बन गया 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या चीज बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो कहां से हम लोग प्राप्त कर लिए, एल्डिहाइड से, किसका यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके। तो रिएक्शन समझ में आएगा कैसे कैसे हुआ। सो सबसे पहले ये जाकर के अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, तो इसके पास चल जाएगा क्या चीज नेगेटिव, और नेगेटिव जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ से हम लोग को H+ मिलता है, जो कि H+ इसके पास चल जाता है, तो वहां से हम लोग को अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। और कैसे अल्कोहल बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कब, जब यहाँ पे हम लोग को क्या रहे मिथेनॉल रहे तब, मतलब कि एक ही कार्बन का एल्डिहाइड रहे तब। अब इसी को देखो मिटा करके इसको और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तब हम लोग को क्या क्या हो जाएगा। मान के चलो तुम्हारे पास ये जो CH3 था, मतलब कि H था, इधर एक कार्बन हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं एक कार्बन जोड़ देते हैं, तभी तुम्हारा क्या होगा, अभी ये फिर इसी तरह से आएगा अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कार्बन पहले से लगा हुआ था,
अभी उस तरह से हो गया, फिर उसी तरह से हाइड्रोलाइसिस पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है तो तुम्हारा CH3 पहले से था। अभी इसको देखो तो ये कितना बन गया, ये कौन सा डिग्री का बन जाएगा, तभी देखो 1 कार्बन 2 कार्बन उसके बाद 3 कार्बन, और यहाँ पे अगर नंबरिंग देगा तो 1 2 3, तो यहाँ पे देख रहा है 2 डिग्री कार्बन मतलब 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिखेंगे CH3 कार्बन और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या हो जाएगा OH और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3। तभी देख रहे हैं कैसे कार्बन मतलब कि अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। लेकिन देखो रिएक्शन सेम है, जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, अभी ये क्या है एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड है, ठीक है, तो उसी तरह से रिएक्शन कर रहा है तो फिर वही चीज बन रहा है। अब मान के चलो इसको कीटोन बना दिया जाए, क्या किया जाए कीटोन। अब कीटोन बनाओगे तो कैसे करोगे, ये जो H था H को क्या कर दो, यहाँ पे एक कार्बन लगा दो कोई भी, मान के चलो यहाँ पे CH3 लगा दिए, क्या लगा दिए CH3। अभी इसको क्या बोलेंगे कीटोन बोलेंगे, किसको क्या चीज बोलेंगे कीटोन। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। फिर उसी तरह से रिएक्शन यहाँ पे करेगा, ऑक्सीजन टूटेगा, इस तरह से करेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हम लोग को क्या है तो यहाँ पे CH3 है। अभी फिर उसी तरह से आएगा यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाएगा CH3। और अभी देखो ये क्या बन गया, अभी देख रहे हैं ये किस तरह से बन रहा है, 3 डिग्री का बन रहा है, क्या चीज बन रहा है 3 डिग्री। अभी देखो इसका अरेंज करेगा तो तुम्हारा क्या ये हाइड्रोजन को हटा करके इधर भी तुम्हारा क्या हो जा रहा है CH3, क्या वही चीज हो रहा है कि नहीं, देखो 1 2 3 कार्बन, तो उस तरह से कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी तरह से तुम्हारा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी तुम्हारा क्या मिल रहा है 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है रिएक्शन, चाहे एल्डिहाइड से करो चाहे कीटोन से करो, रिएक्शन सभी में क्या होगा सेम ही चलेगा, बस कार्बन का यहाँ पे देखेंगे किधर कार्बन था कि किधर कार्बन नहीं था। तो अभी एक चीज क्या देखे, अगर तुम एल्डिहाइड का यूज करता है, किसका यूज करता है एल्डिहाइड का यूज करता है, तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है 1 डिग्री और हम लोग को क्या मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। लेकिन अगर यदि हम लोग यहाँ पे कीटोन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं कीटोन का, तो कीटोन का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमेशा जो मिलेगा वो किसका मिलेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग को मिलेगा। देख भी रहा है कि अभी इससे छोटा अल्कोहल तो मतलब कीटोन तो बनाया नहीं जा सकता, और इसी में हम लोग को क्या मिल जा रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हम लोग देखें, और एल्डिहाइड में 1 डिग्री क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम लोग एक ही कार्बन का यूज करते हैं तब हम लोग को 1 डिग्री मिलता है, लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं कार्बन का चेन यहाँ पे लगा करके करते हैं, मतलब 2 कार्बन वाला अगर हम लोग लिखते हैं एल्डिहाइड तो उसमें हम लोग को 2 डिग्री वाला बनना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। अब देखो ये रिएक्शन जिसको नहीं समझ में आएगा वो जैसे कन्वर्जन में आएगा उस बना ही नहीं पाएगा। इसी चलते अभी से तुम फोकस करते जाना कि रिएक्शन कैसे वर्क करता है। समझ में आ गया, उम्मीद है तुम्हें 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका लैंग्वेज लिखा हुआ कैसे कैसे प्रोसेस किए लिख लेना वहां पे, ठीक है। चलो अब देखो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी कीटोन में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ेंगे, तुम्हारा एल्डिहाइड में भी आएगा। अभी अल्कोहल में पढ़ रहा है, इसको फिनॉल में नहीं आएगा लेकिन अल्कोहल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे वर्क करेंगे, सो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और यहाँ पे एसिड तो लिखा हुआ है, मतलब समझ जाओ क्या है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब जो हम लोग देख रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर उस चैप्टर से भी क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है अल्कोहल को। तो तुमको इसीलिए बोले ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पीछे दौड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पूरा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक तुम क्वेश्चंस को बना ही नहीं पाओगे, खास करके रिएक्शन को, कन्वर्जन को। बाकी तो समझ ही जाता है नेमिंग रिएक्शन तो तुम्हारा नाम से ही पता चल जाता है, फिर वहाँ से नोमेनक्लेचर करके ही तुम क्या कर लोगे 1 नंबर का। तो इसी चलते तुमको पहले एक चैप्टर्स को अच्छा तरीके से समझना पड़ेगा, तभी तुम क्या करेगा पूरा रिएक्शंस वगैरह सारा कुछ बना करके फुल मार्क्स उठा सकते हो। किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। स्कोरिंग पार्ट है ये, इसमें अगर नंबर नहीं उठा पाओगे तो किसमें उठाओगे, बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा खाली मेहनत करना है, रिएजेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा सीखना है, जो कि हम यहाँ पे सिखा ही रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने तरफ से पुशअप करो। चलो यहाँ पे क्या करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से करेंगे। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो कंपाउंड का जो यूज करेंगे वो हम लोग देखो यहाँ पे जो कंपाउंड का यूज करेंगे, समझ गए यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का यूज करने वाला, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट डालेंगे वो रिएजेंट कौन कौन सा आएगा। एक आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, एक यूज करेंगे हम लोग निकेल का, और एक यूज करेंगे किसका प्लैटिनम का। किसका यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, निकेल, और किसका यूज करेंगे प्लैटिनम का।
समझ में आ गया प्लैटिनम का। अब यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड से। किसके बात करते हैं हम लोग? एल्डिहाइड से, ठीक है। अब एल्डिहाइड का कोई एग्जांपल ले लो तो तुम क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से H, यही होता है तुम्हारा एल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखो ये जो देख रहा है यहाँ पे, इनमें से कोई भी तुम रिएक्शन करता, जैसे कि मान के चलो डायरेक्टली यहां से लिख देते इस तरह से, अगर मान के चलो तुम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर यूज करोगे, या फिर तुम यूज करोगे यहाँ पे निकेल को, निकेल के साथ तुम्हें H2 भी देना पड़ेगा। अगर ये जो दो, या तो फिर तुम्हें देना पड़ेगा यहाँ पे PD और यहाँ उसके साथ क्या देना पड़ेगा, H2। तो ये तीन को कंपाउंड में से तुम किसी को एक भी अगर ले लेते हो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ करके और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। मतलब ये लोग करता क्या है, डबल बॉन्ड को यहाँ पे रिमूव कर, मैकेनिज्म पे नहीं जाना, ठीक है। मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जो कि अभी समय नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट जैसे समझा रहे, देखो मैकेनिज्म के थ्रू समझना पूरा मतलब डीपली अच्छा तरीके से समझ में आ जाता है। लेकिन हम अभी तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तुमको सिर्फ एक तरीका दे रहे हैं कि तुम इस तरह से देखोगे तुम कभी गड़बड़ाओगे नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको सिर्फ तुम फॉलो करते जाना, अच्छा इस तरह से होता है। तो जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों जगह मिलना स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, सो देखो यहां से तुम्हारा हो जाएगा CH3, यहां से हो जाएगा कार्बन। अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इसके पास भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और ऊपर तुम्हारा ऑक्सीजन, एक बॉन्ड टूटा तो इसके पास भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और इधर तो तुम्हारा क्या था, इधर क्या था तुम्हारा हाइड्रोजन था, तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, इस तरह से। अब इसको अगर कंबाइन करके अच्छा तरीके से लिखना चाहो इक्विवेलेंट करके, तो इसको क्या लिखोगे, इस तरह से CH3, यहां से लिखोगे CH2 और यहां से क्या हो जाएगा OH। तभी कितना मिल रहा है तुम्हारा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिल रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ गया, यहां से क्या तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे क्या हो रहा है, सो अरे समझ में आ रहा है ना। चलो अब तुम यहां पे क्या क्या कर सकते हो, अब तुम यहां पे क्या क्या काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है। अब यहां तुम कैसे करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब वही क्या होता है, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का बात तो समझ गया। अरे जो निकेल और प्लैटिनम, इसको क्लास 11th में ही तुम सीखा था कि अगर निकेल डाल देते हो कहीं भी, कोई भी डबल बॉन्ड, चाहे वो बेंजीन का हो, जैसे मान के चलो भी एग्जांपल, अभी अगर तुम बेंजीन में भी अगर तुम्हारा देखता है यहाँ पे 3 को डबल बॉन्ड रहता है, अगर इसमें तुम गलती से निकेल को डाल दिया, निकेल और यहाँ पे हाइड्रोजन तो देना ही पड़ेगा, या तो फिर तुम यहाँ पे PD और यहाँ पे क्या डाल दिया, H2, ठीक है। तो ये दोनों अगर कुछ भी डाल दिया यहाँ पे तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाता है, तो बहुत ही पावरफुल होता है ये, समझ में आया। तो निकेल का यूज करेगा डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या फिर तुम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को तो समझ ही रहे हैं, यहाँ पे करना पड़ेगा, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव देख करके आता है। चलो उसी तरह से अभी तुम बात किया एल्डिहाइड का, अभी बात करते हैं किसको, कीटोन का। सिर्फ तुम यहाँ पे कंपाउंड को यूज करना सीखना कि वो कैसे क्या वर्क करता है। कीटोन का करोगे तब इसका देखोगे, देखो CH3 कार्बन और इधर क्या रह जाएगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अब यहाँ से फिर उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हो, या तो फिर तुम यहाँ पे मान के चलो निकेल का यूज करता है, या फिर तुम यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे प्लैटिनम का करेगा, किसके साथ, तो यहाँ पे प्लस में क्या करेगा, यहाँ पे H2 के साथ, हाइड्रोजन तो डालना ही पड़ेगा। तो ये दोनों में से किसी को यूज करो हाइड्रोजन के साथ, तो तुम्हें डायरेक्टली क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, इधर क्या हो जाएगा CH3, ऊपर डबल बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी H लग गया और इसके पास भी क्या लग जाएगा H। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, तो ये बनता है हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या चीज बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है इस माध्यम से। अब बात करते हैं किसका, एसिड का। किसका बात करते हैं, एसिड का, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कैसे होता है, तो तुम बोलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O और यहाँ से क्या होता है H होता है, इस तरह से होता है। चलो इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तुम्हें ऊपर वाला समझ में आ गया ना। चलो क्योंकि नीचे लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं क्योंकि उसमें चीज चार्ज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे जगह की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसको करते हैं, एसिड को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ रिएक्शन तुम कर दोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, या तो फिर तुम क्या करोगे, निकेल के साथ तुम्हारा यहाँ पे, या फिर तुम प्लैटिनम के साथ और यहाँ पे क्या दे दोगे, H2 दे दोगे, तो ये कंपाउंड को यूज करो या फिर उसको करो। तो जैसे ही करोगे डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा OH और इसके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, E बन जाएगा। लेकिन बाबा ऐसा होता है ना कि जब भी हम लोग को कार्बन का चेन में
अगर एक ही कार्बन में दो दो OH आ जाता है, क्या आ जाता है, दो OH आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है समझो। अगर एक ही कार्बन में दो OH आता है तो वो कार्बन वाला क्या होता है, अनस्टेबल फील करने लगता है। क्या करता है, अनस्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे होता क्या ना, यहाँ से वाटर निकल जाता है, इसका H और इसका OH क्या करता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये थोड़ा अच्छा समझना, ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें आसान लगता। अब क्या करता है कि जैसे एक ही कार्बन में दो OH लगता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड माना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से OH और इसका H मिल करके क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। तो जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तभी तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से CH3, यहाँ से CH, ये तो बाहर निकल गया तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन जा रहा है तो इसके पास क्या बन जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा। अरे ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, इसके पास क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके पास OH माइनस, इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से H प्लस चल रहा है तो इसके पास क्या आ जाएगा, OH मतलब O माइनस, तो यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव मिल करके क्या बनाता है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो देखो इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो इस तरह समझो, OH और यहाँ से H, ये OH माइनस निकलता है, यहाँ से H प्लस निकलता है, तो यहाँ से OH माइनस, तो इसके पास क्या चल जाएगा, यहाँ से प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जा रहा है तो इसके पास क्या चल जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके आपस में क्या करते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यह तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो देखो बस इतना ही बन गया। अब इसको अगर अच्छे से देखोगे, ये हाइड्रोजन को क्या हम इस तरह से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो अभी देखो कि क्या बन गया, अभी तुम्हारा एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया जी, ये अभी तुम्हारा बना है एल्डिहाइड। क्या बना है, एल्डिहाइड। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जब एल्डिहाइड बन गया तो क्या हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त करना था, नहीं, हम लोग को क्या लाना था, तो हम लोग को लाना था यहाँ पे एल्कोहल। तो एल्कोहल लाना भैया, तो फिर से एक बार तुम क्या कर दो, रिएक्शन कर दो, किसको, तो यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज कर दो, और नहीं तो तुम यहाँ पे लिख दो क्या चीज, निकेल या फिर प्लेटिनम, और किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ। तो अभी फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या चीज बन जाएगा, CH3C, और यहाँ से OH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। यही चीज बनेगा, और यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिर से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इससे साफ ये पता चला कि अगर एल्डिहाइड में अगर रिडक्शन करेंगे तो उस समय भी हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिडक्शन करेंगे तब भी हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और जैसे कीटोन को रिडक्शन करेंगे तो उस समय हम लोग को जो अल्कोहल मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। देख रहा था यहाँ पे अल्कोहल का मतलब कीटोन का, तो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड और तुम्हारा क्या चीज, एल्डिहाइड से तुम्हारा कितना मिलता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सभी में रिएक्शन सेम था, बस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे तुम थोड़ा सा फोकस करना कि जब हम लोग यहाँ पे जैसे रिडक्शन करते हैं दोनों जगह OH OH हो जाता है, और हम लोग को कोई भी कार्बन के चेन में एक ही कार्बन में दो OH स्टेबल नहीं माना जाता है, तो वहां से H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और जैसे बनाएगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड से फिर रिडक्शन करके हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। समझ में आ गया, चलो तो इसको नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन था। और यहीं तक हम लोग को क्या हो जाएगा, सो समझो, यहीं तक हम लोग को पढ़ना था प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि कितना पॉइंट था, हम लोग को 7 पॉइंट शायद पढ़े, 7 या 8 पढ़े ना, तो इतना ही हम लोग को पढ़ना था। यहाँ से हम लोग एल्कोहल का निर्माण करेंगे। अब जो हम लोग को बात हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, और हम लोग को पढ़ना क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अब स्टार्ट करते हैं, इसका सारा कुछ इधर कवर हो गया। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी इसका क्या क्या होता है। अब देखो इसका जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं कि अल्कोहल का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से समझो कि जो कार्बन 12 तक का जो मेंबर का जो रहता है अल्कोहल, वो सारे का सारे क्या रहते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिसका स्मेल क्या रहता है, पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। उसी तरह जब C12 से ज़्यादा, जैसे C13 C14 इतना चेन का अगर तुम्हारा अल्कोहल रहे मेंबर का, तो वो सारे क्या रहते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं। मतलब इतना सिर्फ जानो कि C12 तक, मतलब C1 से लेकर के C12 तक के कार्बन का मेंबर का जो अल्कोहल रहता है वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में, और ये जो हायर मेंबर मतलब कि C12 से ज़्यादा रहता है तो उन लोग क्या रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सेकेंड जो उसका रहता है वो सॉल्युबिलिटी का, कि वो किस पे सॉल्यूबल होता है। तो जो OH रहता है मतलब कि तुम्हारा जो क्या चीज अल्कोहल जो रहता है वो हम लोग को वाटर में भी सॉल्यूबल होता है, और साथ ही साथ तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता वो तो ऑर्गेनिक में हो ही जाता है। और अगर ये क्या है कि दोनों का दोनों में सॉल्यूबल होता है, किस वजह से, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। किसकी वजह से सॉल्यूबल हो पाता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान के चलो यहाँ पे ROH इस तरह से ले लिए, ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल,
एक और ले लेते हैं हम क्या चीज, यहां से इस तरह से ROH, इस तरह से अल्कोहल ले लिए। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो यहां से इस तरह से अच्छा चलो अभी 2 ही एग्जांपल लेकर चलते हैं, और एक और यहाँ पे लेकर चलते हैं RO, यहाँ से H, और वाटर का ले लेते हैं यहाँ से O, यहाँ से H, और यहाँ से क्या हो जाएगा H। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये दोनों क्या है आपस में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब देखो यहाँ से होता है क्या, सो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में है और इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, मतलब यहाँ पे देखोगे पार्शियल नेगेटिव और इसके पास देखोगे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर भी देखोगे पार्शियल नेगेटिव और इधर देखोगे क्या चीज, पार्शियल पॉजिटिव। अभी देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव के बीच में ये जो हाइड्रोजन आ जाता है, इसी वजह से ये दोनों के बीच में क्या आ जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। यही जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से इंटरमोलिक्यूलर कहने का मतलब एक दूसरे का, जब 2 कंपाउंड आपस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसी वाले यहाँ पे बोलता है इंटरमोलिक्यूलर। अगर सेम ही वाला में से करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, यानी यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड से कर रहा है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये जो बॉन्डिंग बनता है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में भी बना लिया। अब यहाँ पे देखो वाटर है, यहाँ पे ये है, या इसको देखेगा तो ये भी पार्शियल नेगेटिव और ये देखेगा ये भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ देखेगा पार्शियल नेगेटिव और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अभी भी देखो ये किसके किसके बीच में आ गया, इसके बीच में। तो पार्शियल नेगेटिव के बीच में जब हाइड्रोजन आता है कोई भी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या चाहिए तुम्हारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी की वजह से वो क्या होता है, सोल्यूबल हो पाता है दोनों चीज में। समझ में आ गया यहाँ पे। चलो अब चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि क्या क्या इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाता है। अब देखो जो नेक्स्ट जो हम लोग को था वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो वहाँ पे सोल्यूबिलिटी का बात कर रहे थे। सोल्यूबिलिटी पता चल गया था किस वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब मान के चलो यहाँ पर भी सोल्यूबिलिटी का भी तो कुछ ट्रेंड होता होगा कि कार्बन बढ़ा दे तो क्या होगा, कार्बन घटा दे तो क्या होगा। तो जितना ज़्यादा कार्बन जोड़ते जाओगे उतना उसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। मतलब जितना छोटा कंपाउंड लोगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, सोल्यूबिलिटी होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे देख रहे 4 कार्बन, तो किसका सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो ए का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद सी का होगा। मतलब जितना ज़्यादा तुम कार्बन ऐड करते जाओगे उसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। ये रहा सोल्यूबिलिटी का। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच, अगर मान के चलो तुम्हारा कार्बन का चेन सेम हो गया, 4 को कार्बन सभी जगह, मान के चलो सभी जगह 5 कार्बन है, कितना है, 5 कार्बन का। अब उसमें क्या करना है, उसमें कहीं से अगर ब्रांच निकल गया, क्योंकि तुम देख रहा था वहाँ पे चेन और वहाँ पे पोजीशन भी शो करता था, अरे शो करता था ना, तो उस हिसाब से देखोगे तो वहाँ पे अगर मान के चलो तुम्हारा ब्रांच है तो शो कर गया, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग तुम्हारा, क्योंकि कार्बन का चेन तो सेम ही रहेगा, मतलब 4 है 5 है तो 5 5 5 5 सभी जगह कार्बन है, कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, ब्रांच की संख्या देखा जाएगा, मतलब वहां पे आइसोमेरिज्म वाला खेल हो जाएगा। तो उस समय तुम्हारा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी का। तो जितना ज्यादा ब्रांच तुम्हारा रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगा। मतलब अगर 1 ब्रांच है तो ज्यादा उसका होगा, अगर 2 वो है तुम्हारा ब्रांच निकला तो उसका ज्यादा होगा। तो इस तरह से, ठीक है, तो ब्रांच बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगा। अब उसका आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि क्या है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, तब बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारा याद रखना है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन हो गया, फिर इथर हो गया, फिर हेलो अल्केन हो गया, ये सबसे क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका ज्यादा, क्योंकि ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, ज्यादा मजबूती से इन लोग किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाया रहता है दूसरे कंपाउंड का, मतलब कि इन लोग किसी तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं बनाता है। और अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसी चलते क्या करता है, वो स्ट्रांगली थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, ज्यादा एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है। तो इसी चलते उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका हाई रहता है सबसे ज्यादा इन लोग का, अल्केन, इथर और हेलो अल्केन के तुलना में। अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी देखेगा तो बहुत सारा कंपाउंड मिलेगा अल्कोहल, तो उसमें कैसे चर्चा करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को बढ़ता है कि कब बढ़ता है, जब उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा कार्बन तुम बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट कब घटेगा, जब हम लोग को उसमें ब्रांच बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब आइसोमेरिज्म का जब कहानी होगा उस कार्बन में, मतलब उस अल्कोहल में, तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना कम उसका हो जाएगा क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया, अरे समझ में आया ना, जितना ज्यादा तुम्हारा ब्रांचिंग है सो बढ़ेगा उतना कम तुम्हारा होते जाएगा क्या चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट।
अब आ जाते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर कहने का मतलब यहाँ पे एसिड बनता होगा, जैसे कि तुम जानता है कि वाटर भी तुम्हारा क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है। ये भी H+ डोनेट करता है, ये भी तुम्हारा क्या करता है, H+ डोनेट करता है। तो ये दोनों का दोनों एसिड है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर वाटर का ज्यादा हो जाता है किसके तुलना में, अल्कोहल का। मतलब ज्यादा एसिडिक का मात्रा किसमें पाया जाता है, वाटर में, लेकिन अल्कोहल में उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहां पर समझ गया ये चीज, तो आखिर क्या वजह होता होगा जो इसमें उसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है। तो यहां पे अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसका करोगे तो ऐसे करोगे, और इसका करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, मान के चलो R हो जाएगा, यहाँ से O हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो देखेगा एसिडिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, इधर +I इफेक्ट भी लगने लगता है। क्या होता है, +I इफेक्ट भी लगने लगता है। इसी वजह से ये क्या होता है, ज्यादा हम लोग को एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई I इंडक्टिव इफेक्ट ये सब नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा, ठीक है, उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानो कि कैरेक्टर जो होता है एसिडिक कैरेक्टर वो वाटर का ज्यादा होता है, इसका कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ये सब लगने लगता है, इसी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है और इसका क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान के चलो तुम्हें अल्कोहल दे दिया, ठीक है, तो बहुत सारा अल्कोहल रहेगा, तो उसमें तुम एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें पता होगा जो इंडक्टिव इफेक्ट सब देखा जाता था, तो उसमें देखता था इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता था जब 3 डिग्री का कार्बन रहेगा, जब 2 डिग्री का रहेगा, तो 1 डिग्री रहेगा, तो तीनों कंपेयर करेगा तो 3 डिग्री का ज्यादा दिखता है, उसके कम 2 डिग्री, उससे ज्यादा कम 1 डिग्री वाला। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से हम लोग देख रहे थे उसका एसिडिक कैरेक्टर घटता है, तो इसका मतलब श्योर है कि जो 1 डिग्री होगा उसमें इफेक्टिव मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा कम लगेगा, मतलब वहां पे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर 2 डिग्री की बात करेंगे वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा लगेगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटा देगा। तो इसी चलते जब ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ का बात करेंगे अल्कोहल में, तो उसमें देखेंगे 1 डिग्री वाला का ज्यादा होता है, 2 डिग्री वाला कम होता है, 3 डिग्री वाला का और भी कम होता है। तो ये इतना ही हम लोग को था क्या चीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कि अल्कोहल का कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी शो होता है। अब जो आएंगे वो मेन मकसद है जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर्स, वो क्या हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी, जहां पे रिएक्शन वगैरह बात करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखेंगे कि अल्कोहल तो ले लिए, हम लोग को पता चल गया अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ किसी और चीज का, मान के चलो कोई और कंपाउंड लिए, उसके साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलो इतना नोट करो, उसके बाद उसमें तुम ज्यादा फोकस करो। अब देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो उसका अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ से लोग धैर्य पूर्वक समझना, क्योंकि इधर से हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा, तो उसमें रिएक्शन कन्वर्जन सब बताएंगे, तो उसमें तुम लोग ज़्यादा दिक्कत में ना पड़ो, इसी चलते थोड़ा फोकस के साथ इधर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल में यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, ये बेचारा जो अल्कोहल है ना वो न्यूक्लियोफाइल जैसा भी बताता है और ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी बिहेव करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल भी दिखाता है और न्यूक्लियोफाइल भी दिखाता है। कैसे सर, यहाँ पे बताते हैं, देखो R-O यहाँ से H। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो समझना, दोनों एग्जाम्पल लेते हैं, सेम चीज का 2 एग्जाम्पल लेकर के बताते, तुम्हें ज्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखो एक समय क्या होता है ना कि तुम जान रहे हैं कि एसिडिक माध्यम बताता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लीवेज जो होता है मतलब टूटता है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, ठीक है। और इस समय अगर तुम्हारा टूटा बॉन्ड इस तरह से, तो उस समय तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ से R-O पे माइनस दिखेगा और तुम्हें क्या पता चलेगा, यहाँ पे H+, क्या यही दिखेगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी तुम्हारा ये भी टूट जाता है, मतलब क्या होगा, ये टूटेगा और ऑक्सीजन मतलब अल्केन का और इधर क्या चीज तुम्हारा ऑक्सीजन का बीच का जो तुम्हारा बॉन्ड रहेगा उसको टूटेगा। तो इस समय जो तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा, तो इस कंडीशन में तुम्हें क्या होगा, सो देखो इधर जाएगा तो तुम्हारा नेगेटिव होगा, R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा OH नेगेटिव, ये चीज शो करेगा। अब एक चीज देख रहा है कि कभी तुम्हारा अल्कोहल यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव करने का मतलब तुम क्या समझ रहा है, ये जो है नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब समझ गया, ये किसको चाहेगा, न्यूक्लियस को, इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ पे देख रहा है न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे देख रहा है ये किस तरह से कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या हो गया हम लोग को, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल दोनों चीज का फॉर्मेशन करता है, एक बार तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल भी करता है, एक जगह तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल भी शो करता है। अब इस पे डिपेंड करता है वो कब क्या रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ तुम इतना जानो कि जो अल्कोहल होता है वो दोनों तरीका से बिहेव करता है,
ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल भी देता है और ये हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल भी देता है। बाकी आगे हम लोग जब कन्वर्जन वगैरह करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो वहाँ पे यूज होगा तो तुम्हें बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका बिहेवियर के मतलब समझ गया ना कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों शो करता है। चलो लिखो इसको। अब देखो इसका रिएक्शन के बाद हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तुमको पता है कि अल्कोहल जो ट्रीट करेगा वो दो तरीका से, एक हम लोग करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, एक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। अभी देखो किस कंडीशन के बात कर रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब बताओ जब OH बॉन्ड जब तोड़ता था तो उस समय तुम्हें क्या पता चलता था, यहाँ पे जब ये OH टूटता था तो इस समय ये किस जैसा बिहेव करता था, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हारा मतलब कि इस तरह से टूटेगा, RO नेगेटिव बनेगा और तुम्हारा क्या बचेगा, तुम्हारा इस तरह से H प्लस, इस तरह से टूटेगा अल्कोहल। जब OH वाला टूटता था तो इसी तरह बनता था। तो अभी जितने भी अल्कोहल आएंगे वो किसके जैसा ट्रीट करेंगे, RO नेगेटिव के जैसा यहाँ पे बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल का किसके साथ, तो मेटल के साथ। अब यहाँ पे देखो कोई भी ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे ROH इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं मान के चलो सोडियम के साथ, ठीक है। तो इस समय तुम क्या करोगे, तो जब सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्शन होता है तो इस वाला कहानी में तुम्हारा क्या होता है, सो देखना यहाँ पे सोडियम सबसे पहले इसको तोड़ो, इस टूटेगा तुम्हारा क्या बचेगा, RO नेगेटिव पे और क्या टूटेगा, ये H प्लस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो सोडियम आके इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो अभी ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, RO यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। इस तरह से समझ में आया। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या हो जाएगा, इस तरह से तुम्हारा वहां पे फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग को बगल में यहाँ पे H हो गया, एक और H निकलता तो साथ ही साथ हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ पे H2 गैस हम लोग को बाहर निकलता है। तो इसी चलते यहाँ पे H निकालने के लिए हम लोग को 2 बार इसको कंपाउंड का यूज करना पड़ेगा और उसी तरह से यहाँ पे 2 गो सोडियम का हम लोग को यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बार, तभी तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल पाएगा और ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बचपन से भी तुम लोग पढ़ते आ रहा था कि जब अल्कोहल को हाइड्रोजन मतलब कि कोई मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां से हम लोग को क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। तो इसका रिएक्शन समझ रहा है, अल्कोहल के साथ जब सोडियम को रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को इस तरह का फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ गया यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे इसी तरह से मान के चलो मैग्नीशियम का कर दे, किसका कर दे हम लोग, मैग्नीशियम का। यहाँ पे क्या ले ले, मैग्नीशियम। तो ये क्या करेगा, उसी तरह से करेगा भैया, वो माइनस करेगा, मैग्नीशियम को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो इसको 2 बार ले लो, लेकिन इसको क्या करो, एक ही बार ले लो, क्योंकि ये क्या चाहिए, इसका वैलेंसी कितना होता है, 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से बनाएगा, RO पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या बना देगा, Mg, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जैसे करेगा तो ये कितना बार लेना पड़ेगा, ये हम लोग को बना करेगा 2 बार और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव इसका हो जाता है, इसका कितना होता है, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दिखाओगे तो इसको बैलेंस करना चाहोगे, चलो इसको हटा देते हैं, तभी ई वाला कंपाउंड बनेगा। अगर यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव को हटा देगा तभी तुम्हें क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। इसको हटा देंगे तभी इस तरह से बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। सो एक समय देख रहा था यहाँ पे सोडियम लग गया, यहाँ पे मैग्नीशियम बायवैलेंसी रहता है, इसी चलते इसको क्या चाहिए, 2 बार वहाँ पे जुड़ेगा। ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड ना खाली था, तो एक बार जुड़ेगा तो उसको दोनों तरह से जुड़ेगा, तब इसका वैलेंसी पूरा होगा। तो इसी चलते इसको कितना बार लेते हैं, 2 बार, मैग्नीशियम एक ही बार और ये भी बनता है एक ही बार। और यहाँ से हाइड्रोजन कितना बार मिलेगा, 2 बार हाइड्रोजन, मतलब कि मिलेगा H प्लस और H प्लस, तो वो मिलकर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जब अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, समझ में आ गया यहाँ पे। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि किसके साथ वो रिएक्शन करेगा। उसी तरह से अभी बात करने जा रहे हैं, उस समय सिर्फ मेटल के साथ कर रहे थे, अभी किसके साथ करने जा रहे हैं, मेटल हाइड्राइड के साथ। अब क्या करेगा, सो देखो यहाँ पे, अब फिर लेना कैसे, अल्कोहल, तो मान के चलो ROH इस तरह से रहेगा। अभी किसके साथ कर रहे हैं, मेटल हाइड्राइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, MX हो जाएगा। M दिखा रहा है मेटल को, X दिखा रहा है हाइड्राइड को, मतलब कि अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, MH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MH। तो ये क्या दिखा रहा है, हाइड्राइड को, क्या समझ में आ गया। इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। अब जैसे कि इसको एक आगे एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, यहाँ से RO, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से बना देगा क्या चाहिए, मेटल पॉजिटिव बना देगा, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 बन जाएगा। अब देखो ये प्रोसेस होता है क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझो, क्या हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल से। R के जगह हम कुछ भी ले लो, मान के चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3, यहाँ से O और यहाँ से H। और यहाँ पे मेटल के जगह हम कुछ भी ले लो, मान के चलो यहाँ पे Na ले लेते हैं और यहाँ पे H ले लेते हैं, इसको रिएक्शन कराएगा। अब क्या होता है समझो,
ये जो मेटल जो हाइड्राइड होता है उसको क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, सो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है पार्शियली नेगेटिव, इसके पास क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, ये हाइड्राइड वाला जो है इसको H को ले लेता है, तो H को ले लेता है, इस बॉन्ड को इधर जाकर टूटना पड़ता है। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो किस में टूट जाएगा, ये O नेगेटिव में चल जाएगा। ये क्या चीज टूटेगा, सो देखो ये टूटता है CH3, यहाँ से O आइए किस में बदल जाएगा नेगेटिव में। अब H माइनस और यहाँ से H लेकर के वो क्या निकल जाएगा H2 बाहर निकल जाएगा। अब ये N प्लस क्या करेगा, Na प्लस इसके पास जाएगा, इसको बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस बना देगा। इधर तुम्हारा क्या निकल गया, H2 गैस निकल गया। तो ये हो गया मेटल और मेटल हाइड्राइड्स केस कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अब देखो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रिएक्शन करने के किसके साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। मतलब तुम्हारे पास अल्कोहल रहेगा, मान के चलो यहाँ पे ROH इस तरह से रहेगा, ये हो गया अल्कोहल। इसको रिएक्शन करना है किसके साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके साथ जो रिएक्शन कराएगा, लेकिन इसको जो रिएक्शन कराते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, एक कैटालिस्ट का यूज कर लेते हैं और उसमें ले लेते हैं उसके रूप में क्या चीज, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका बाद हम लोग को प्रोडक्ट बनता है क्या, तो जब भी हम लोग इसको अल्कोहल को अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, तो ये हम लोग को ईस्टर बनाता है। क्या बना देता है यहाँ से, ईस्टर। तो यहाँ से R था, इधर से क्या बन जाएगा O, क्या बन जाएगा, हाँ यहाँ से कार्बन हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो जाएगा R' इस तरह से। तो ये हम लोग को क्या हो गया, ये हो जाता है हम लोग को ईस्टर। ये क्या हो जाता है हम लोग को ईस्टर। और यही प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एस्टरिफिकेशन, मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन करना। तो बहुत बात एस्टरिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो तुम बोलना वहाँ पे कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब रिएक्शन करेंगे तब हम लोग को क्या फॉर्मेशन मिलता है, तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो। इसमें कोई भी चेन ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं CH3, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन। अब इसको है ना इधर से कर देते हैं, मतलब OH को इधर दिखा देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, देखो O और इधर से क्या हो जाएगा H, इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर मान के चलो एक और कार्बन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 इस तरह से। और इसको हम लोग किसके साथ करते हैं, एक कैटालिस्ट यूज कर लेते हैं हम लोग, ताकि रिएक्शन अच्छा से हो सके। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं भी लेंगे तब भी हम लोग को काम चल जाएगा। चलो इसमें होता क्या, सो देखो ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को अल्कोहल है। क्या चाहिए हम लोग को है, ये हम लोग को अल्कोहल है। और ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को एसिड है। क्या चाहिए हम लोग को है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इसका OH और इसका OH को देखो, तो तुम क्या करो सोच समझो। इसका OH और यहाँ पे अभी तुम किसके बॉन्ड से देख रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूट रहा था, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब इधर नेगेटिव बनेगा, ये वाला पॉजिटिव में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका OH और इसका OH क्या होता है, ये दोनों मिलकर के बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, वाटर। और बाकी सब क्या होता है, इसके पास नेगेटिव, इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाता है, ये OH माइनस निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है H प्लस। तो यहाँ पे नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव, तो ये दोनों जाकर क्या बना देते हैं, बॉन्ड। तो अभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, सो देखो यहाँ से क्या है CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ से देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। अभी तुम देखना ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो H प्लस निकल गया तो इसके पास नेगेटिव। और इसके पास क्या है, इधर सब कुछ है, यहाँ से OH माइनस निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव। तो ये और ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव आपस में आकर के बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से C कार्बन है, यहाँ से जुड़ जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड, और इधर से क्या हो जाएगा CH3। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो ईस्टर का फॉर्मेशन, और यहाँ से बाहर निकल क्या जाता है हम लोग को H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। तो अगर हम लोग को ईस्टर का फॉर्मेशन, देखो ये कहाँ से यूज होगा, जब आप ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका भी यूज होगा। और यहाँ पे देखो ये वाला जो रिएक्शन है अल्कोहल में पड़ रहा था, क्या इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पड़ेगा, वहां पर भी पड़ेगा। कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल साथ रिएक्शन करेंगे तब हम लोग को प्रोडक्ट का बनेगा, सेम चीज रिएक्शन। तो एक दूसरे के रिएक्शन वहां पे हम लोग को पढ़ते जाते हैं, तो बेसिक से पढ़ते जाओगे तो एक दूसरे चैप्टर्स में वहां पे अप्लाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया कि जब हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो हम लोग को क्या कहानी बनता है, तो वहां से स्टार दोनों जगह से क्या मिल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है और दोनों चिपक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लीवेज जो देख रहे हैं O और H के बीच में तोड़ना, मतलब कि अल्कोहल में यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो पक्का यहाँ से OH माइनस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से इस तरह से होते जाता है। इसका एग्जांपल कहीं भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को सीखे हुए रहना काम देगा। ठीक है, चलो नोट करो। अब देखो जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हम लोग को यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्थ पॉइंट
रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कहने का मतलब क्या होता है, असाइल क्लोराइड जानते हैं जी, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है RC+O और यहाँ से होता है Cl, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। अब ये एसिड क्लोराइड के साथ हम लोग को रिएक्शन करना है किसको, एल्कोहल को, मतलब यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ से O और यहाँ से कोई भी R का चेन, मतलब ये क्या हो गया हम लोग को, एल्कोहल। तो ये हो गया हम लोग को एसिड क्लोराइड, क्या चीज है ये हम लोग को, एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड को रिएक्शन कराना है किसके साथ, हम लोग को एल्कोहल के साथ। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो सेम कंडीशन उसमें भी होता है, यहाँ जान रहा है कि ये नेगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा, और यहाँ Cl में हम लोग क्या होता है, इधर पार्शियली नेगेटिव होता है, तो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो ये दोनों यहाँ से क्या होता है, ये दोनों आपस में बाहर निकल जाते हैं और बना देते हैं क्या चीज, HCl, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों आके फिर मर्ज हो जाते हैं और क्या बना देगा, अरे भैया अभी बार पढ़ के आया ना, क्या चीज बना के आया है, ईस्टर, तो ये भी क्या बन देगा, ईस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, ये हो गया, यहाँ पे देखो Cl निकल गया तो इसके पास पॉजिटिव, और यहाँ से H निकल गया तो इसके पास नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या हो जाएगा R', और ये भी जो बना है, ये जो बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ईस्टर बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, ईस्टर। क्या तुम्हें समझ में आ गया इसको, एग्जाम्पल के तौर पर तुमको कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है, अरे एग्जाम्पल तो तुम अपने मन से कुछ भी बना सकता है, प्रोसेस सीख गया ना, जैसे R के जगह में एक कार्बन जोड़ दो, चलो CH3, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से Cl हो गया प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा HO, और यहाँ पे कोई भी कार्बन जोड़ लो, चलो CH3 इधर भी जोड़ देते। अब क्या होगा, इसको रिएक्शन करेगा तो उसी तरह से क्या होगा जी कहानी, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा CH3, और यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से CH3, क्या यही चीज होगा, तो हो गया, कहानी खत्म। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। तो ये भी क्या चीज फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रिएक्शन कर रहे हैं एल्कोहल को किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, और वहां बात किए थे किसका, एसिड क्लोराइड नहीं, वहां पे किसका बात किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हो गया, चलो नोट करो। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन का। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन नंबर कितना हो जाएगा, 5th हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन करेंगे एल्कोहल को किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तब हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो देखो एल्कोहल कहने का मतलब ROH, यही होगा, ये हम लोग को एल्कोहल है, प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहने का मतलब क्या समझता था, कोई भी यहाँ पे अल्काल का चेन ले लो, और यहाँ से क्या होता था, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या करता था, हैलाइड ले लेता था, तो इसके ऊपर पॉजिटिव था और इसके ऊपर क्या होता था, नेगेटिव। अब बताओ इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, खुद से बनाओ। तो हम लोग जानते हैं क्या करेगा भैया, इसके पास होता है पॉजिटिव, इसके पास होता है नेगेटिव, इस तरह से होता है। अब क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव जाएगा और इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, बोलेगा भैया मेरे साथ चलो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से R' और H मिल करके क्या बन देगा, यहाँ से RH बना देगा, मतलब क्या बन गया, अल्केन बन गया, क्या बन गया, अल्केन। और साथ ही साथ क्या बनेगा, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ से Mg+ जाके उसको बैलेंस करेगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से R और यहाँ से O, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से क्या बन जाएगा Mg+, और यहाँ पे तुम्हारा कोई भी हैलाइड ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, जब एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस समय हम लोग को क्या बन जाता है, तो एक अल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्केन। इसका एग्जाम्पल ले लो, एक आगो अपने से खुद बना लो एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे कोई कार्बन जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पर भी जोड़ लो कोई, तो यहाँ पे देखो CH3, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीशियम, और यहाँ से हाइलाइट के जगह में कोई भी ले लो, मान के चलो Cl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको चलो रिएक्शन कराओ, तभी फिर उसी तरह से होगा जो वहाँ किया था। अभी क्या होगा, ये जो CH3- है ये जाएगा इसके ऊपर ले जाएगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा और इसके पास नेगेटिव चल जाएगा। अभी तुम्हारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 और H उधर बन जाएगा, तभी तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3 इसका वाला और इसका वाला H आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन गया तुम्हारा, एल्केन बनाएगा, नहीं CH4 बन गया, चलो प्लस। और ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से हो जाएगा CH3, यहाँ से ऑक्सीजन, इधर से मैग्नीशियम और यहाँ से क्लोरीन। क्या यही चीज बन रहा था, यहाँ पे देखो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब यूज करते हैं अल्कोहल में, तो हम लोग को क्या बनता है, अल्केन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मीथेन। तो समझ में आ गया कैसे रिएक्शन करता है इसको, चलो लिख लो। अब देखो यहां से हम लोग थोड़ा सा फिर से ध्यान देना, अभी बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब कि वहां पे बात कर रहे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज हो रहा था, अभी किसके किसके बीच में होगा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, पढ़ा था ना जी। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब कार्बन के पास क्या चल जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव, और इसके पास क्या चल जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये कार्बन के साथ टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल को रिएक्शन करना है HX के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो एल्कोहल ले लो,
यहाँ पे क्या हो जाएगा ROH ऐसे करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कोई भी HX ले ले, ठीक है, अल्काइल हैलाइड कोई, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, कोई भी यहाँ पे ले लो HX। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा खाली ध्यान देना, अनहाइड्रस, यहाँ पे ZnCl2 चाहे ZnX2 ले लेना, ठीक है। चलो ZnCl2 ले लिया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ले लेना तुम। अब यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले समझो क्या कंपाउंड बनाएगा। अभी देख रहा है किस वाला क्लीवेज का देख रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, मतलब यहाँ वाला टूटेगा और यहाँ जैसे टूटेगा इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव, और ये भी टूटता है, तो ये किस में टूटता है, ये पॉजिटिव में, और ये किस में टूटता है नेगेटिव में। अब होगा क्या, ये वाला नेगेटिव आएगा इसके साथ जुड़ेगा और ये OH और यहाँ से H प्लस जाकर निकल जाएगा, तभी क्या बनेगा R था तो यहाँ से R और X जाके क्या चलेगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, और प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर के क्या बन जाएगा, यहाँ से H2O बन जाएगा। खत्म कहानी। मतलब कि तुम्हारा क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड बन रहा है। क्या बन रहा है जी, अल्काइल हैलाइड बन रहा है। समझ में आ रहा है। चलो, और ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल है, ये तुम्हारा क्या है अल्कोहल है। समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल में तुम कुछ भी ले लो। चलो यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं CH3O और यहाँ पे H, इस तरह से। अब यहाँ से प्लस, यहाँ पे मान कर चलो तुम HCl ले लो, क्या ले लो HCl, और यहाँ तो तुम्हारा अनहाइड्रस लेना पड़ेगा, अनहाइड्रस AlCl3, या फिर यहाँ पे क्या ले लो ZnCl2, ZnCl2। याद हो रहा है ना, ये सब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन में भी पढ़े थे, पढ़ा था कि नहीं। चलो, अब यहाँ पे होता है क्या चीज, फिर उसी तरह से ये प्लस और ये नेगेटिव, यहाँ पे जानता है कि नेगेटिव में टूटेगा और यहाँ से पॉजिटिव में। अब यहाँ पे होगा क्या, सो देखो ये वाला नेगेटिव जाएगा तोड़ेगा, ये बाहर निकलेगा। अब क्या करेगा, जैसे ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर होता था, यहाँ से बॉन्ड टूटता था। यहाँ पे एक अल्कोहल था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता था, अभी किसके किस बीच में टूट रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो CH3 पे पॉजिटिव था तो यह नेगेटिव वाला जाके अटैक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और Cl प्लस में, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस मिलकर क्या बना देगा H2O, वाटर बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्लोरोमीथेन बोलेंगे इसको, या फिर मिथाइल क्लोराइड बोलेगा, जो कि क्या बन गया यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन गया। और ये क्या है तुम्हारा मिथेनल, मतलब मिथेनॉल हो गया। समझ में आ गया, जो कि तुम्हारा क्या है अल्कोहल। तो समझ में आ गया ना कि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे HX के साथ तो उस समय उसका क्या रिएक्शन होगा। सो चलो इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो ये वाला तो अल्काइल हैलाइड में ही पढ़ के आया हो। अभी क्या करेंगे, अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, क्या बनेगा। तब तुम जानता था कि जैसे मान के चलो ROH, और इसको रिएक्शन करा देते किसके साथ, तो SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होता था, क्लोरीन लगता था, यहाँ से हट जाता था OH, तभी क्या होता है देखो, यहाँ से हो जाएगा R, यहाँ से हो जाएगा Cl प्लस, और क्या क्या निकलेगा, यहाँ से SO2 गैस निकलता था, यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या निकलता था, यहाँ से SO2 निकलता था, और यहाँ से एक H और एक और यहाँ से Cl मिलकर के क्या निकाल देता था, तुम्हारा HCl, और ये भी SO2 गैस निकल के उड़ जाता था, और ये भी उड़ जाता था, तो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था। तो ये तो पढ़ा है ना। उसी तरह से फिर देख रहे हैं कि ROH है जो कि अल्कोहल, और उसको रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, PCl3 के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, PCl3 के साथ। और तुम लोग जानते हैं कि यहाँ से क्लोरीन लगता है और OH बाहर निकलता था, और तीनों का तीनों Cl यहाँ से उड़ के और यहाँ पे लगता था। मतलब ये एक कंपाउंड था, इसको कितना बार लेना पड़ता था, 3 बार, और यहाँ से क्या बनता था RCl, और ये भी कितना बार बनेगा, 3 बार। तो यहाँ से 3 बार OH निकल रहा है और यहाँ से तीनों वहां पे जुड़ रहा है, तो यहाँ से फास्फोरस बच जाता था, तो फास्फोरस हो गया। और यहाँ से OH कितना बार गया, 3 बार, तो यहाँ से लिखेगा तुम क्या चाहिए, OH को कितना बार, 3 बार। और इसी को अच्छा से लिख करके क्या दिखाता था यहाँ पे, तो इसको दिखाता था H3PO3, इस तरह से। तो ये साइड प्रोडक्ट बनता था। तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो रहा था, अल्काइल हैलाइड का। अब फिर चलो, फिर लेते थे ROH, और इसको कहते थे किसके साथ, PCl5 के साथ। तो अभी क्या होता था, यहाँ से एक ही कार्बन जाता था और इसके साथ अटैक करता था, तभी क्या करेगा, यहाँ से R और यहाँ से Cl करेगा प्लस। अब यहाँ से क्या होता था, यहाँ देखेगा H, क्या चीज दिखेगा, यहाँ पे H और एक यहाँ पे Cl, वो दोनों मिला करके क्या निकाल देता था, यहाँ से HCl निकाल देता था। और प्लस में यहाँ जो P बचा है, और अभी इसके पास कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लिया, एक इसके साथ Cl बना करके यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना दिया। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे फास्फोरस और क्लोरीन कितना बचा है, 3 गो, और यहाँ से ऑक्सीजन के एक गो, तो ये कितना बना लेता है, तो ये बना लेता है POCl3, ये चीज बना लेता है। ठीक है,
बस यही तुम्हारा कंपाउंड बनता था यहाँ पे। और ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए कहाँ पे, हेलो अल्केन चैप्टर्स में। देखो उसी का रिएक्शन बार बार रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। इसी चलते तुम कोशिश करो पीछे वाला लेक्चर्स भी देख लेने का, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा रिएक्शन, तो इतना ही हम लोग को पढ़ना था। अब कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर से आज यहाँ पे हम लोग का कवर हो जाएगा अल्कोहल पार्ट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन को बता रहे हैं, इसको याद कर लेना क्योंकि ये सारा हम लोग का ना मैकेनिज्म, मतलब जब हम लोग कन्वर्जन बनाएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। समझो यहाँ पे एक पॉइंट लिखे, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब समझते था रही H2O, इससे पहले पढ़ा था ना, हाइड्रेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड का हाइड्रेशन कर रहे हैं, कीटोन का हाइड्रेशन का मतलब H2O को वहाँ पे ऐड करते थे। लेकिन अभी देख रहा है उससे पहले क्या लिखा है, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब यहाँ पे रिमूव करेंगे वाटर को। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वाटर को। तो कैसे करते हैं, देखो जब अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और कितना टेम्परेचर रहता है 443 केल्विन। तो उस समय कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर रिएक्शन करा देते हैं कोई भी अल्कोहल का, तो वो किस में बदल जाता है, अल्कीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अल्कीन में। और वहां से क्या रिमूव हो जाता है, वाटर। अब देखो कैसे होगा, सो इसका जो रिएक्शन हो करके जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा H2O था, मतलब CH2 था। अब यहाँ से क्या होता है, देखो एक यहाँ जिसमें OH लगा रहेगा वहां से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से OH निकलेगा। लेकिन उसके बगल वाला जो कार्बन रहेगा उसमें जितना भी हाइड्रोजन रहेगा उसमें से एक वो कम जाता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, तभी कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और यहाँ से OH और इसका H मिल करके क्या बाहर निकाल देता है, वाटर बाहर निकल जाता है। क्या बन जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये जो वाटर का बाहर निकल जाना इस कंपाउंड से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। समझ में आ गया। तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कीन। और ये तो जान ही रहा है ये क्या है, तुम्हारा अल्कोहल है। समझ में आ गया ना। चलो अब उसी तरह से बात कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जहां जहां भी पड़ा था वहां पे H2 लगाता था, लेकिन अभी क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग अल्कोहल को कॉपर ट्यूब, याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह तुमको यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अल्कोहल में अगर तुमको कॉपर ट्यूब यूज करेंगे और टेम्परेचर कितना 573 केल्विन, हालांकि टेम्परेचर नहीं भी लिखोगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपाउंड का नाम देखो। कॉपर ट्यूब का यूज करेंगे तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में, किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें बदल जाता है। अगर तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल रहा, ये कैसा है हम लोग को, 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है हम लोग को, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड में। कैसे, सो देखो यहाँ पे कॉपर ट्यूब है, क्या करता है, एक ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेगा। क्या क्या करेगा, सो देखो इसका वाला एक हाइड्रोजन और इस कार्बन वाला के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा वो दोनों को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, मतलब हटा देगा। और यही दोनों हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देता है, H2 बना देता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या बनेगा, इस CH2H मिलकर क्या होगा, यहाँ से CH3 तो था, सबको अलग अलग से दिखा रहे थे इसी चलते इसको भी दिखा दिए। चलो CH3 हो गया, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या है, CH2 था लेकिन एक हाइड्रोजन कम जाएगा, इसके साथ वो निकल करके H2 बना जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका तो एक ही वैलेंसी बनेगा और इसका भी हाइड्रोजन क्या हो गया, तो ये दोनों क्या मिल करके बना देगा, डबल बॉन्ड। ये क्या बना देगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसको अगर अच्छा तरीके से तुम दिखाओगे तो इस तरह से दिखाओगे। अब देखो ये बन किस में रहा है, एल्डिहाइड में। ये किसका बन गया, ये बन गया हम लोग को एल्डिहाइड। क्या बन गया हम लोग को, एल्डिहाइड। और इधर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से अगर यदि मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे कीटोन रह जाता, अभी तो एल्डिहाइड मतलब कि तुम्हारा क्या हो जाए, सॉरी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर गलती से मान के चलो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता, क्या बन जाता, 2 डिग्री अल्कोहल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को CH3 लगा देना पड़ेगा, तब अभी क्या हो गया, 2 डिग्री। देखो इस कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री हम लोग को क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इस तरह से रहेगा, अभी देखो एक तो यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, अब ये इसका वाला नहीं निकालेगा, यही कार्बन वाला निकालेगा। तो अभी देखो इसके पास ये हाइड्रोजन था, इसको और इसको निकाल देगा, तभी क्या बनेगा, सो देखो अभी देख रहा है ये जो हाइड्रोजन बच रहा था ये भी क्या होगा, खत्म। और इधर क्या चीज लगा हुआ था, CH3। तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, CH3। इस तरह से बनेगा। देखो फिर से समझना, यहाँ वाला और यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये तो खत्म हो गया।
और यहाँ वाला था वो भी खत्म। तो ये तो तुम्हारा CH3 लगा हुआ था ना, कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन हटा करके और ये हाइड्रोजन हटा करके ये दोनों के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिए। अब देखो इसको देखोगे तो तुम्हें क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है का, नहीं ये क्या बन रहा है हम लोग को, कीटोन बन रहा है। क्या चीज बन रहा है, ये कीटोन। तो यहाँ से लिख रहेंगे क्या चीज है, ये हम लोग को कीटोन है। क्या चीज बन रहा है, कीटोन। अरे ये तो हाइड्रोजन गैस से निकलेगा ही निकलेगा। मतलब क्या समझा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तब हम लोग का क्या बनता था, एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेगा तब तुम्हारा क्या बनेगा, कीटोन। अब किसी का मन में सवाल आएगा, आए सर गलती से अगर 3 डिग्री वाला ले लेंगे तब, अरे यार मान के चलो यहाँ पे 3 डिग्री करेगा तो यह हाइड्रोजन वाला लगा करके तुमको कार्बन लगाएगा। अब तुम ही बताओ, जब हम लोग कॉपर ट्यूब के साथ जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ हाइड्रोजन वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला भी हाइड्रोजन चाहिए और तुम्हारा कार्बन का भी हाइड्रोजन। अब बताओ इसको 3 डिग्री कर देगा, तुम्हारे पास हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। अरे तुम्हारे पास हाइड्रोजन बचेगा नहीं तो तुम करेगा कहाँ से, तुम्हारा H2 निकलेगा नहीं। तो इसी चलते कहाँ तक पॉसिबल है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल तक। समझ में आ गया। तो 1 डिग्री करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से करेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, कीटोन। क्या तुम्हें समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते, क्योंकि हम लोग का अगर अभी देखो एल्कोहल हम लोग खत्म कर दिए। क्या चीज खत्म कर दिए, एल्कोहल। एल्कोहल को सिर्फ इतना ही पढ़ना था, सारा खत्म हो गया। उसका क्लासिफिकेशन, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सब खत्म कर दिया। अब जो हम लोग को बचा है वो हम लोग को बचा फिनॉल और क्या बचा है, ईथर। तो ईथर में बहुत कम पढ़ना होता है। अब बचा हुआ है तुम्हारा फिनॉल। तो एक ही पार्ट हम लोग को बचा हुआ है। तो अगर अभी ही इसी वीडियो में अगर उसको मर्ज कर दिया जाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, है कि नहीं। और तुम लोग को भी पूरा रिएक्शन वगैरह भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट पीछे वाला लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो तुम उसको फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल का और ईथर एक ही साथ करके पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर्स में बोले थे ना कि हो सकेगा कि देखेंगे समय जैसा बचेगा एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट कर देंगे, या तो फिर 2 पार्ट में कर देंगे। इसमें क्या जाता है, समझ में आ गया। चलो मेन मकसद है हम लोग को अच्छा तरीका से सीखना, क्योंकि हम लोग को मार्क्स फुल में फुल लाना है। टारगेट तो हम लोग का यही है। चलो तो इसी तरह से हम लोग फिर से आज हम लोग को कवर हो गया क्या चीज, एल्कोहल। अब हम लोग को 2 टुकड़ा बचा हुआ है, फिनॉल और ईथर। ईथर में बहुत कम पढ़ना होता है, वो चुटकी में खत्म हो जाएगा। तुम्हारा फिनॉल का थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह पढ़ना है। तो कल का लेक्चर में हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे। बस आपके पास समय बहुत कम है, ये जो जितने भी समय बचते हैं आपके पास उसको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जिसका कंप्यूटर होगा कंप्यूटर, जिसका बायोलॉजी होगा बायोलॉजी, ये सब चीज़ों में फोकस कीजिए। क्योंकि एक चैप्टर से मतलब एक सब्जेक्ट को मिला करके आप पूरा टॉपर नहीं बन सकते, या फिर आपका रिजल्ट बेटर नहीं हो पाएगा। मानते हैं आप हमसे जुड़े हैं तो आप केमिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, आपका 90 क्रॉस हो जाएगा केमिस्ट्री में, लेकिन इतना ही में आपका एक सब्जेक्ट से पूरा होने वाला नहीं है। आप इसी तरह से सारा सब्जेक्ट में क्या कीजिए, फोकस कीजिए और वहाँ से पढ़िए अच्छा तरीका से, और वहाँ भी इसी तरह का प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपका फुल में फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। जिसका मैथ है मैथ में तो 100 उठा ही सकता है जी। जिसका बायोलॉजी में भी तुम 90 क्रॉस कर ही सकते हो, लगभग में तुम उठा ही लोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट अभी वीक चल रहा है उसमें भी तुम फोकस करो। ऐसा नहीं कि दिन में तुम्हारा 24 घंटा है उसको भी निकाल दो किसी तरह से। हम तो अपने तरफ से पूरा जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो तुम्हारे भलाई के लिए। तुम ऐसे तो यहाँ पे मेहनत करवाया ही जा रहा है कि जिससे आपका क्या है, पूरा फुल में फुल मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ हम जितना बोलते जाते हैं उतना करते जाइए। यहाँ पे पढ़ने के बाद अगर घर में सिर्फ 1 घंटा भी आप केमिस्ट्री पढ़ते बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि चीज़ों को समझ जाओगे बस उसको सिर्फ रिपीट करो, दोबारा उसको पढ़ो, बस हो गया, उतना ही तो करना है। बाकी 100% तो यहीं पे समझ में आ जाता है, समझ में आ गया ना। उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स वगैरह ये सब है उसमें भी कमांड करो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अब देखो दिसंबर खत्म होने का हुआ है, समझ में आ गया। अब 5-6 दिन जो बचा है भैया, इतना ही में जो करोगे फिर उधर छुट्टी भी बनाओगे, समझ में आ गया। नया साल आ रहा है उसमें फिर तुम एंजॉय करोगे, फिर तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा, उधर हमारा एग्जाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 1 मंथ का समय है, 1 मंथ को आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ इसको पढ़िए। इसी से आपका क्या होगा, पूरा रिजल्ट बेटर बनेगा। जब औरों का 90% आ चुका है तो आपका भी 90% आएगा, 95% आएगा, 96% होगा। हो सकता है आप में से ही बहुत सारा स्टूडेंट टॉपर बन जाए, स्टेट टॉपर में आ जाए। ये अगर अभी डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट बेटर होगा, ठीक है। तो इसको गवा नहीं, ठीक है। इधर दोस्ती यारी इस सब के चंचट में मत रहो, और जहाँ से तुम्हें कंटेंट मिल रहा है वहाँ से प्राप्त करो और पूरा फुल फोकस करो अब सिर्फ अपने पढ़ाई में, ठीक है। एंजॉय पर भी ज़्यादा ध्यान मत दो, एंजॉय करते रहना 3 महीने के बाद, जब हम लोग को एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद करते रहना, समझ में आ गया। चलो आशा है आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, घर में अच्छा तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं जो आप लोगों को देना वो जरूर से ज़रूर पूरा कामयाब हो पाएंगे उसमें। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।